Jai Hind, everyone. A very warm welcome to the Daily Class YouTube channel. और आज का जो वीडियो है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ CDS, NDA एंड एफकैट। क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसी एक्टिविटी को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें ना केवल आपका ग्रामर इंप्रूव होगा बल्कि वोकैबलरी भी इंप्रूव होगी और आपका कॉम्प्रिहेंशन भी इंप्रूव होगा। जो तीन पिलर्स होते हैं ना वो सारे इंप्रूव होंगे ही होंगे और साथ में हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे, जो कि आपका फोर्थ पिलर होता है इंग्लिश को इंप्रूव करने का फॉर दीज पर्टिकुलर एग्जाम्स। क्योंकि आपको सबको पता है कि आपका एफकैट का लेवल तो पता चलेगा इस बार जो नई एजेंसी कराएगी उसके बाद, लेकिन CDS और NDA का क्वाइट क्लियर है कि यहाँ पर क्या है, आपका जो लेवल है वो बढ़ चुका है। लेवल आपका ऐसे बढ़ा है कि आपका जो पेपर है थोड़ा सा बल्कि इन नेचर हो गया है। बल्कि इन नेचर कहने से मेरा मतलब ये है कि आपका S1 S6 हो, अगर अगर आपका S1 S6 हो, ये सेंटेंसेस अभी क्या है कि एक पैराग्राफ टाइप बन गए हैं, काफ़ी बल्कि हो गए हैं जहां पर आपको काफ़ी चीज़ें रीड करनी पड़ती हैं। फिर आता है PQRS, अगेन आपका रीडिंग का सेक्शन। पहले भी आते थे, अभी थोड़े से बड़े आने लगे हैं। पहले मैंने देखा कई बार यार बहुत छोटे छोटे आते थे 2021 2020 में। फिर हम बात करें आपका जो S1 S2 है, अगेन आपका रीडिंग पे डिपेंड करता है। फिर आपका देखो डिस्कोर्स मार्कस हो गए हैं, है ना। वहां पर भी आपका परफेक्ट आपके सेंटेंसेस दिए होते हैं और फिर आपको रीड करना होता है, यूसेस बताना होता है। फिर आपके जो होमोनियम्स पूछ रहे हैं वो भी सेंटेंस बेस्ड पूछ रहे हैं प्रॉपर। फिर आपकी जो वोकैब है वो भी सेंटेंस बेस्ड हो गई है। यहाँ पर आपसे यूसेस पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनको यूज कैसे किया गया है, सही तरीका बताओ हमें। फिर आपका हो गया क्लोज टेस्ट, ये तो पहले भी था अभी भी है। कॉम्प्रिहेंशन हो गया। तो ये सारे सेक्शन को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें, एनालाइज करें, तो हम पाएंगे कि आपके 70 to 80 क्वेश्चंस, मोर देन दैट, आपके रीडिंग बेस्ड हो गए हैं, जहां पर आपको रीडिंग करनी पड़ती है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा रुकना पड़ता है, कॉम्प्रिहेंड करना पड़ता है सेंटेंसेस को, तो टाइम लगता है इसमें, है ना। फिर हम बात करें दूसरा चेंज क्या हो गया है, दूसरा चेंज ये है कि वोकैब का इंट्रोडक्शन। वोकैब पहले से थी लेकिन भाई वोकैब इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी आजकल आ रही है। और दूसरा रहा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूछने का तरीका। पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूछने का जो तरीका है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। सो वोकैबलरी डेफिनेटली एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये तीन आपके मेजर चेंजेस हम देख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूछने का जो तरीका है वो चेंज हुआ है। वोकैबलरी आपकी ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुई है, ज़्यादा डिफिकल्ट वोकैबलरी इंट्रोड्यूस हुई है। थर्ड आपका है कि पेपर थोड़ा सा बल्कि हो गया है, आपको रीड करना ज़्यादा पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसी कौन-सी है एक्टिविटी करें जिससे हमारी ओवरऑल इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके, है ना? वो एक्टिविटी हमारी ओवरऑल इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश। डेफ़िनेटली आपकी जो ग्रामर की जो सीरीज़ चल रही है वो चलती रहेगी और उसके जो आपको PDF हैं वो सारे मिलते रहेंगे यहाँ डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पर आपको सारी PDF मिलती रहेंगी। ये जो हम वीडियो करने वाले हैं इसकी भी PDF आपको मिल जाएगी, वोकैब्लरी वाली भी मिल जाएगी। और साथ में देखो यार GS में भी मैं कुछ चीज़ें लेके आऊँगा, लेकिन मेरा मानना है कि मैं चीज़ों को एकदम रैंडम नहीं पढ़ा सकता। अगर मैं करूँगा तो एकदम मतलब प्रॉपर वे में आपको करूँगा, ठीक है? ऐसे ऐसे करेंगे कि आपको जो ज्योग्राफी अगर मैं पढ़ाऊँ तो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग सारा कंटेंट मिल जाए यहीं पे। इंग्लिश में आई हैव अस्योर्ड यू कि आपको सारा कुछ मिल जाएगा, जस्ट लाइक पेड बैच जैसे भी होता है, इवन मोर देन दैट, उससे भी ज़्यादा आपको मिलेगा, है ना? इंग्लिश में। और GS में कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में लाइक करंट अफेयर्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इनमें जब मैं लेके आऊँगा तो डेफिनेटली मैं आपको पहले तो एश्योर करूँगा और हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। कभी भी रैंडम कुछ भी व्यूज़ के लिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि ऐसे कुछ बना दिया रैंडम, जिससे बस व्यूज़ आ रहे हैं, आपको कुछ बेसिक ना पता चल रहे हों, है ना? वो भी करेंगे, तो GS भी डेफिनेटली समथिंग इज़ बीइंग प्लान्ड हियर। तब तक हम बात करते हैं इंग्लिश की।
तो इंग्लिश में एक हम ऐसी एक्टिविटी करने वाले हैं जिसमें आपकी वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिस्कोर्स मार्कर्स, पीक्यूआरएस, एरर डिटेक्शन सब कुछ होने वाला है। चलो देखते हैं कि क्या है, व्हाट इज ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी। बिफोर स्टार्टिंग, तो ये है टेलीग्राम चैनल, सब्सक्राइब कर सकते हैं पीडीएफ नोटिफिकेशंस अनाउंसमेंट्स के लिए। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, अभी आप ये वाली क्लास करेंगे, डेफिनेटली यार कमेंट सेक्शन में भी बताना। ये वाली जो भी एक्टिविटी हम करेंगे इसके बाद कंटिन्यू मैं तभी करूँगा इफ़ आई गेट अ गुड रिस्पॉन्स, क्योंकि ये काफ़ी न्यू है, बिल्कुल मेरे ही दिमाग की ये उपज है। तो देखते हैं। तो एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी इज गोइंग टू बी अ स्टोरी। मैं एक कहानी सुनाऊंगा आपको, ठीक है? एक कहानी सुनाऊंगा आपको। एक कहानी है, यहाँ पर एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है मीरा। मीरा जी, इनकी कहानी हम पढ़ेंगे, ठीक है? मीरा जी की कहानी पढ़ेंगे। और इस कहानी में एक्चुअली पहली बात यह है कि ये कहानी आपकी इंग्लिश में होगी। ये कहानी इंग्लिश में होगी पहली बात तो। और ये इस तरह से लिखी गई है, यहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होगी। जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो उतना आसान नहीं होगा कि आसानी से समझ में आ जाए, है ना? तो ये एक चीज़ है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है दूसरा ये है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोकैबलरी का यूज़ हुआ है। मतलब इतनी ज़्यादा वोकैबलरी, एक ही सेंटेंस में आपको 4-4 5-5 वर्ड्स मिल जाएँगे जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट इन नेचर हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम वगैरह में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। फिर आपको मिलेंगे डिस्कोर्स मार्कर्स। डिस्कोर्स मार्कर्स आपको मिलेंगे यहीं पर, है ना? ये क्वेश्चंस ने काफ़ी परेशान किया है ना, 5 से 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये भी आप यहीं पे सीख जाओगे। डेफ़िनेटली इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगा। अभी के लिए देख लो। वैसे ये आपको कहीं न कहीं कहानियाँ जो होती हैं, जो आपके नॉवेल्स होते हैं या फिर आपके जो न्यूज़पेपर होता है ना, स्पेशली द हिंदू, वहाँ पर डिस्कोर्स मार्कर्स आपको बहुत मिलते हैं, है ना? ये सी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और ओवरऑल आपकी रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी। ओवरऑल आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी और प्रोनाउंसिएशन भी डेफिनेटली आपका इंप्रूव होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी ध्यान दिया है उस चीज़ पर भी। और फिर हम बात करें, कुछ एक्टिविटीज़ होंगी उसी स्टोरी पे बेस्ड। ये कहानी हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसी स्टोरी पे बेस्ड हम करेंगे एक क्लोज टेस्ट। अब ये क्लोज टेस्ट जब आप करोगे तो यहाँ पर इसकी आपको प्रैक्टिस होगी। यहाँ पर आपका क्लोज टेस्ट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको होने वाली है। फिर उसी स्टोरी पे बेस्ड मैंने बनाए हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, तो ये 10 क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो इससे आपका ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन भी इम्प्रूव होगा। फिर उसी स्टोरी पे बेस्ड एक्चुअली वहीं से ग्रामर को देखते हुए, सेंटेंसेस को देखते हुए एरर के क्वेश्चंस हम करेंगे। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करेंगे 10। तो ये सारी भी प्रैक्टिस आपकी इसी स्टोरी में होने वाली है। तो ये वीडियो देखो, इस तरीके से हम करने वाले हैं। और साथ में बाई प्रोडक्ट में आपको मिलेगा ढेर सारा मोटिवेशन और लर्निंग्स और थोड़ा सा ह्यूमर। ठीक है? चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि स्टोरी क्या है, स्टोरी का टाइटल क्या है। तो प्रोटैगनिस्ट जो है, प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? कोई भी जो मेन कैरेक्टर होता है ना, किसी भी स्टोरी, किसी भी नॉवेल या किसी भी मूवी का, उसे कहते हैं प्रोटैगनिस्ट या हीरो। तो हमारी हीरो या फिर प्रोटैगनिस्ट है मीरा। मीरा एंड द केस ऑफ द चीयरफुल फेलियर। एक चीयरफुल फेलियर है इनका। एक फेलियर होता है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फेलियर है, काफ़ी जोवियल फेलियर है, काफ़ी चीयरफुल, खुश कर देने वाला। ऐसा है, देखते हैं भाई ऐसा क्या फेलियर है इनका। लेट अस सी। तो हम स्टार्ट करते हैं। मीरा was a perspicacious and meticulously fastidious lab technician who prided herself on precision. Nevertheless, she harbored a clandestine tendency to catastrophize even the most infinitesimal missteps. अब ये बात हुई है पहले सेंटेंस में। समझ में आया? शायद नहीं आया हो।
पहले हम हाईलाइट करते हैं अपने डिफिकल्ट वर्ड्स को। तो पहला हमारा डिफिकल्ट वर्ड है दैट इज परस्पिकेसियस, है ना। परस्पिकेसियस है हमारा पहला वर्ड। दूसरा है मेटिकुलसली। अब ये देखो एक फ्रेज की तरह यूज हुआ है, मेटिकुलसली फास्टिडियस, मेटिकुलसली फास्टिडियस। फिर आपका आता है प्रिसीजन। फिर यहाँ पर है नेवरदलेस। एंड देन वी हैव हार्बर्ड, हार्बर्ड, राइट। देन है क्लैंडस्टीन। फिर आता है कैटास्ट्रोफाइज। फिर है इन्फिनिटेसिमल मिसस्टेप्स। अब इतने सारे वर्ड्स आपको एक ही सेंटेंस में मिलेंगे। पहले देखते हैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि मीरा एक पर्सपिकेसियस और मेटिकुलसली फास्टिडियस लैब टेक्नीशियन है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्राइड करती हैं, गर्व करती हैं अपने प्रिसीजन पर, अपनी एक्यूरेसी पर काफ़ी ज़्यादा वो प्राइड करती हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्पेस इसलिए लिया है ताकि मीनिंग्स मैं लिख सकूँ। सो एक्यूरेसी, प्रिसीजन होता है एक्यूरेसी, कितना, किस हद तक आप सही हो, किस डिग्री तक आप सही हो, है ना। तो एक लैब टेक्नीशियन है, कैसी लैब लैब टेक्नीशियन है, पर्सपिकेसियस है। पर्सपिकेसियस क्या होता है? पर्सपिकेसियस होता है शार्प, जो माइंड से काफी शार्प होता है ना, शार्प एंड क्विक होता है, जो काफी तेज हो, उसे बोलते हैं हम पर्सपिकेसियस। मेटिकुलसली, मेटिकुलसली होता है समवन हु इज एक्सट्रीमली केयरफुल, एक्सट्रीमली केयरफुल। तो ये मीरा क्या है, मीरा एक्सट्रीमली केयरफुल हैं, शार्प हैं, क्विक हैं, पर्सपिकेसियस हैं और फास्टिडियस हैं। फास्टिडियस क्या होता है? फास्टिडियस मतलब होता है समवन हु हु इज डिमांडिंग, डिमांडिंग इस तरह से, ठीक है, इसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। डिमांडिंग अबाउट स्मॉल डिटेल्स, अबाउट स्मॉल डिटेल्स, ठीक है। तो मीरा क्या है, पर्सपिकेसियस है और मेटिकुलसली फास्टिडियस लैब टेक्नीशियन है। मतलब शार्प और क्विक हैं और काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहती हैं, वेरी केयरफुल एंड डिमांडिंग अबाउट स्मॉल डिटेल्स। मान लिया मैं ये लिख रहा हूँ, ये पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ को लिखते हुए मैं हर एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ, मैं फुल स्टॉप का ध्यान रखता हूँ, और मैं ध्यान रखता हूँ कि कॉमा प्रॉपर लगा है या नहीं, गैप प्रॉपर है या नहीं वर्ड्स के बीच में। तो उसे कहते हैं फास्टिडियस होना। सो मीरा जो है पर्सपिकेसियस हैं और मेटिकुलसली फास्टिडियस हैं, लैब टेक्नीशियन, जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्व करती हैं अपने ऐसा होने पर, अपने एक्यूरेसी होने, अपनी एक्यूरेट होने पर, अपने प्रिसीजन पर, राइट। नेवरदलेस, अब नेवरदलेस आपका एक डिस्कोर्स मार्कर जो यूज होता है, इसे आप कंजंक्शन भी कह सकते हो। इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग सिंपल होती है, सिंपल वर्ड्स में बट, बट या फिर हाउ एवर या फिर नंदलेस, ठीक है, नंदलेस या फिर इंस्पाइट ऑफ दैट। देखो यार, राइटिंग के लिए माफ करना मुझे, आप एक कॉपी लेके बैठ सकते हो, एक पेन और पेपर, और सारी चीजें लिखते रहो। जितनी ज्यादा आपकी एक्टिव लर्निंग होगी उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए, है ना। केवल वीडियो देखोगे हो सकता है भूल जाओ, लेकिन नोट करोगे तो डेफिनेटली नहीं भूलोगे। सो नेवर द लेस, बट हाउ एवर मतलब लेकिन, फिर भी, है ना। शी हार्बर्ड, अब यहाँ पर वर्ड हुआ है, यूज हुआ है एक हार्बर्ड। अब यहाँ पर देखो, एक वर्ड होता है हार्बर। हार्बर सबने सुना होगा, हार्बर मतलब होता है सिंपल डॉक, ठीक है, डॉक, डॉक, या फिर आप बोल सकते हो हिंदी में बंदरगाह, है ना। बंदरगाह जो होता है वो होता है। अब यहाँ पर जो हमने यूज किया है हार्बर्ड, इसको यूज किया है एक वर्ब की तरह, इसको हमने एक वर्ब की तरह यूज किया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग अ नेगेटिव आइडिया, जब हम नेगेटिव आइडिया को अपने माइंड में बिठा लेते हैं, किसी भी ओपिनियन को, और उसको ग्रो करते रहते हैं। मतलब आपने कोई एक डर बिठा लिया है, कुत्तों का एक डर बिठा लिया है, अब आप गए एक जगह, आपका खराब एक्सपीरियंस हो गया कुत्तों के साथ, अब आप और ज़्यादा डर गए, ठीक है। अब ये जो आइडिया है या ये जो भी डर है आपके अंदर हार्बर करता रहेगा, मतलब और ज़्यादा ग्रो करता रहेगा, तो उसे कहते हैं हार्बर करना। फिर कहते हैं हार्बर्ड अ क्लैंडस्टीन, उसने क्या करा, उसने हार्बर कर लिया एक क्लैंडस्टीन टेंडेंसी। क्लैंडस्टीन मतलब होता है सीक्रेट, सीक्रेट या फिर हिडन, ठीक है। बड़ी ही हिडन सी, उसे खुद नहीं पता थी कि ऐसी टेंडेंसी या फिर उसके अंदर आदत या एक हैबिट
जन्म ले रही है या फिर पैदा हो रही है टू कैटेस्ट्रोफाइज, क्या करने की, कैटेस्ट्रोफाइज करने की। कैटेस्ट्रोफाइज मतलब क्या होता है? कैटेस्ट्रोफाइज का सिंपली मतलब ये होता है कि इमेजिन करना, मान लिया एक छोटी सी गलती हो गई आपसे, ठीक है, इमेजिन स्मॉल प्रॉब्लम्स, स्मॉल प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स एज ह्यूज डिजास्टर्स, ठीक है, कि भाई ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये तो अब तो खेल खत्म, अब तो कुछ भी हो जाएगा, अब तो सब खत्म हो जाएगा, है ना। ये होती है कैटास्ट्रोफाइज करना। कैटास्ट्रोफी होती है एक बड़ी ही डिजास्टर, सबसे बहुत बड़ी डिजास्टर। कैटास्ट्रोफाइज करना एक वर्ब की तरह यूज किया है हमने, ये देखो इन्फिनेटिव बन गया ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू कैटास्ट्रोफाइज इवन द मोस्ट इन्फिनेटेसिमल। इन्फिनेटेसिमल का मतलब सिंपली होता है समथिंग विच इज एक्सट्रीमली टाइनी, ठीक है, समथिंग विच इज एक्सट्रीमली टाइनी। एंड मिसस्टेप्स का मतलब सिंपल होता है मिस्टेक्स। तो यहाँ की अगर हम सेंस समझें तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि मीरा वॉज अ वेरी शार्प एंड एक्सट्रीमली केयरफुल लैब टेक्नीशियन हु लव्ड बीइंग प्रिसाइज, जो अपने एक्यूरेट होने पर बड़ा ही मतलब उसे गर्व होता था कि यार मैं बढ़िया हूँ, अच्छी हूँ। बट सीक्रेटली मतलब क्लैंडस्टाइन जो हमने यूज किया है, शी हैड अ हैबिट ऑफ टर्निंग इवन द स्मॉलेस्ट मिस्टेक्स इनटू इमेजिन्ड डिजास्टर्स। मतलब उसके अंदर एक ऐसी हैबिट बन गई थी कि वो क्या करती थी, छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती थी, इन्फिनेटेसिमल मिसस्टेप्स होते थे, उनको कैटास्ट्रोफाइज करती थी, बड़ी प्रॉब्लम्स में इमेजिन करती थी। उसे लगता था ये यार छोटी प्रॉब्लम नहीं है ना। ऐसी एक आदत बन गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक मंगलवार को देखते हैं भाई, इस मंगलवार को क्या हुआ। वन ट्यूसडे आफ्टर अ serendipitous, okay, after a serendipitous, if maddeningly ill-timed spillage of fluorescent dye annihilated a week's assays, ये आपका ए से नहीं लिखा है, ये assays लिखा है। She felt the familiar undertow of self reproach and rumination। तो भाई ऐसा क्या हो गया, लेट अस सी। यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आया होगा, अभी समझ में आएगा। एक मंगलवार को क्या हुआ, वन ट्यूसडे क्या हुआ, आफ्टर अ सेरेंडिपिटस। सेरेंडिपिटस क्या होता है? सेरेंडिपिटस होता है हैपेंस बाय लक, हैपेंस बाय लक, है ना। जो चीज लक से हो, चांस हो जाए, बाई चांस हो जाए, उसे कहते हैं सेरेंडिपिटस। इफ मैडनिंगली इल टाइम्ड, बड़े ही खराब टाइम पर, एकदम मतलब कि पागल कर देने वाला ऐसा खराब टाइम, ठीक है, बड़े ही गलत टाइम पर, रॉन्ग टाइम, है ना, ये कह सकते हैं। बड़े ही गलत टाइम पर क्या हुआ, इल टाइम्ड मतलब वर्स्ट मूवमेंट पॉसिबल जो होता है ना, कहते हैं ना कि इससे खराब टाइम हो नहीं सकता था, उसे कहते हैं इल टाइम्ड, वर्स्ट मूवमेंट पॉसिबल। वर्स्ट मूवमेंट पॉसिबल पे क्या हुआ कि एक स्पिलेज होता है, स्पिलेज होता है, ठीक है। स्पिलेज क्या होता है? एक्सपिलेज होता है एक एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल स्पिल जब हो जाती है ना, जब गलती से कोई चीज बिखर जाए तो उसे कहते हैं एक्सीडेंटल स्पिल या स्पिलेज। तो ये होती है। एंड फ्लोरोसेंट डाई की बात करें अगर, फ्लोरोसेंट डाई मतलब क्या होता है? एक ग्लोइंग केमिकल लिक्विड, ग्लोइंग केमिकल लिक्विड की बात हो रही है, क्योंकि ये लैब टेक्नीशियन थी तो एक केमिकल लिक्विड रहा होगा। एनाहिलेटेड, एनाहिलेटेड होता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सो विच डिस्ट्रॉयड समथिंग कंप्लीटली एट अ वीक्स असीज। असीज का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक, साइंटिफिक टेस्ट जो होते हैं ना, जो रखे होते हैं, उन्हें कहते हैं असेज। तो ये असेज जो है वो हुए, राइट। एंड तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं एक मंगलवार को क्या हुआ। आफ्टर अ सेरेंडिपिटस, बाई चांस, बाई लक क्या हुआ कि बड़े ही खराब टाइम पर, बड़े ही वर्स्ट मोमेंट पर, पॉसिबल पर क्या हुआ कि स्पिलेज हो गया। स्पिलेज क्या हुआ? एक एक्सीडेंटल स्पिल हो गया। फ्लोरोसेंट डाई थी, एक एक आपका ग्लोविंग केमिकल लिक्विड था जो कि स्पिल हो जाता है, बिखर जाता है, और वो क्या करता है? एनाइलेट कर देता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। जो हफ्ते भर का जो साइंटिफिक टेस्ट वगैरह रखे हुए थे उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। नाउ शी फेल्ट द फेमिलियर ओवरटो। ओवरटो का मतलब क्या होता है?
ओवरटो का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग पुल। स्ट्रॉन्ग पुल मतलब एक पहले जैसी एक फीलिंग जो पहले से उसके अंदर चलती हुई आ रही थी, उसकी आदत थी इन चीज़ों को करने की, अब फिर से हो रही है। सेल्फ रिप्रोच की, सेल्फ रिप्रोच क्या होता है? सेल्फ रिप्रोच होता है ब्लेमिंग वन सेल्फ, ब्लेमिंग वन सेल्फ, खुद को ब्लेम करना, खुद को ब्लेम करना सेल्फ रिप्रोच। एंड रिमिनेशन, रिमिनेशन इज ओवर थिंकिंग, ओवर थिंक करना रिमिनेशन होता है, बहुत ही ख्यालों में डूब जाना मतलब रिमिनेशन। सो उसने क्या किया, उसको जो सेल्फ ब्लेम करने की जो उसकी आदत थी वो उसको फील हुई फेमिलियर ओवरटो, और उसको रिमिनेशन होने लगी, ओवर थिंकिंग होने लगी, राइट। तो इस पर्टिकुलर चीज में, इस पर्टिकुलर पेज में हमने इतनी मीनिंग्स देखी। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ होगा इसके बाद देखते हैं। सो ऑल दो इवन दो, भले ही, है ना, भले ही द मिसहैप, ये छोटी सी जो घटना थी, स्मॉल एक्सीडेंट जो हुआ, है ना, जो स्मॉल एक्सीडेंट हुआ, मिसहैप मतलब स्मॉल एक्सीडेंट, वॉज ऑब्जेक्टिवली ट्रिवियल, काफी मतलब ऊपर से अगर हम देखें काफी ट्रिवियल था। ट्रिवियल मतलब नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन द ग्रैंड साइंटिफिक स्कीम। जो अगर हम बिगर पिक्चर में देखें तो इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं थी। इट नॉनदलेस incubated incubated a vortex of doubt, a vortex of doubt and a few minutes Mira's normally sanguine sanguine facade disintegrated। ओके, देखते हैं क्या हुआ। तो हम कहते हैं कि भले ही ये जो स्मॉल एक्सीडेंट था, ठीक है, ये जो स्मॉल एक्सीडेंट था, ये बहुत मतलब वॉज ऑब्जेक्टिवली ट्रिवियल, नॉट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हम बोल सकते हैं नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन द ग्रैंड साइंटिफिक स्कीम। ग्रैंड साइंटिफिक स्कीम का मतलब ये है कि एक बिगर पिक्चर में देखें ना, जैसे यहाँ पर जब बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, वही वाली बात कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन इन्होंने उस तरीके से नहीं लिया। इट नंदलेस अगेन, आपका नेवरदलेस बोलो, इन स्पाइट ऑफ दैट बोलो, हाउ एवर बोलो, बट बोलो, एक ही बात है कि इस चीज ने क्या किया, इंक्यूबेट कर दिया। इंक्यूबेट मतलब ग्रो कर दिया, है ना, ग्रो कर दिया। इंक्यूबेट मतलब ग्रो कर दिया या फिर डेवलप कर दिया। अ वॉर्टेक्स, वॉर्टेक्स मतलब क्या होता है? वॉर्टेक्स होता है आपका सिंपल एक जो व्हर्ल पूल होता है ना, कई बार हिंदी में बोलते हैं भंवर, ठीक है, एक भंवर जो पानी जो आपका होता है, अगर आपने कभी भी राफ्टिंग करी है तो आपने देखा होगा बीच बीच में पानी कई बार घूम जाता है, उसे कहते हैं वॉर्टेक्स, है ना। सो ये वॉर्टेक्स ऑफ डाउट, एक भंवर ऑफ डाउट जो है वो ग्रो करने लगा, है ना, उसने ग्रो कर दिया। एंड फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर के लिए मीरा का जो नॉर्मली सैंग्विन फसाड था ना, सैंग्विन मतलब क्या होता है? सैंग्विन मतलब सिंपल होता है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव बोल सकते हैं या फिर काफी चीयरफुल, है ना, काफी चीयरफुल, चीयरफुल। और फसाड, ये देखो फकाड नहीं है और फकेड नहीं है, ये फसाड होता है। और ये जो फसाड है ये क्या है? ये आपका आउटवर्ड, आउटवर्ड अपीयरेंस होता है, जो आपने ऊपर से, एक्चुअली कहते हैं ना कि ऊपर से एक मुखौटा पहन रखा है, एक जो चोला आपने ऊपर से बांध रखा है, अंदर से आप कुछ और हो। तो ऊपर से जो वो अपना चीयरफुल होने वाला जो अपना फेस दिखाती थी ना, वो डिसइंटीग्रेट कर गया। डिसइंटीग्रेट मतलब ब्रोक डाउन, और वी कैन से कि डिसअपियर कर गया, ठीक है, डिसअपियर कर गया, गायब हो गया, है ना, गायब हो गया। देन हम बात करते हैं, देन अब आती है मीरा की समझदारी। हाउ एवर, अगेन आपका वही, है ना, हाउ एवर, इंस्टेड ऑफ सकमिंग टू डिस्पोंडेंसी, मतलब उसने सरेंडर नहीं किया। सकम होता है जब घायल होके आप सरेंडर कर दो, है ना, तो उसे कहते हैं सकम करना। सकम करना या फिर गिव अप करना या फिर गिव इन करना, गिव अप करना या फिर गिव इन करना, दोनों एक ही बात होती हैं। टू डिस्पोंडेंसी, डिस्पोंडेंसी क्या होती है? डिस्पोंडेंसी होती है सैडनेस, सैडनेस बोल सकते हैं या फिर होपलेसनेस बोल सकते हैं, होपलेसनेस बोल सकते हैं, है ना, होपलेसनेस बोल सकते हैं। तो उसने वो जो सैडनेस थी, डिस्पोंडेंसी थी, होपलेसनेस थी, उससे उसने गिव अप नहीं करा, है ना। इंस्टेड मतलब हाउएवर, लेकिन, लेकिन इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ मतलब
डिस्पोंडेंसी से गिव अप करने के बजाय, है ना, इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है कि बजाय, शी रिजॉल्व, वो करने के बजाय उसने क्या किया, शी रिजॉल्व किया टू ट्रीट द एपिसोड एज क्वाजी एक्सपेरिमेंटल प्रोब इनटू रेजिलियंस। उसने वहां पर गिव अप करने के बजाय क्या किया, उसने सोचा कि उसने मतलब रिजॉल्व किया, रिजॉल्व का मतलब होता है टू डिसाइड फॉर्मली, काफी ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ कोई निर्णय लेना, टू ट्रीट द एपिसोड, इस पर्टिकुलर इवेंट को उसने क्वाजी एक्सपेरिमेंटल प्रोब की तरह ट्रीट किया इनटू रेजिलियंस। मतलब क्वाजी एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, क्वाजी मतलब होता है ऑलमोस्ट लाइक, हम बोल सकते हैं यहां पर ऑलमोस्ट लाइक, ऑलमोस्ट लाइक एक्सपेरिमेंट, एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट नहीं लेकिन लगभग एक्सपेरिमेंट की तरह। प्रोब मतलब सिंपल होता है आपका इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, यस इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन। और रेजिलियंस, रेजिलियंस आपकी होती है एबिलिटी, एबिलिटी टू बाउंस बैक, ठीक है, एबिलिटी टू बाउंस बैक। सो बाउंस बैक करने की जो एबिलिटी होती है उसको उसने चेक करना चाहा। सो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग सैड, शी डिसाइडेड टू ट्रीट दिस इवेंट लाइक अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हर ओन एबिलिटी टू बाउंस बैक। उसने मतलब वो करने के बजाय, सैड होने के बजाय, उसने सोचा कि ठीक है इसको मैं टेस्ट करती हूँ कि मेरी खुद की कितनी एबिलिटी है, कितना मैं बाउंस बैक कर सकती हूँ, है ना। चलो देखते हैं इसके बाद इसने क्या किया होगा, लेट अस सी। सो प्रोपेल्ड बाय, यहां पर पहला ही वर्ड हमें मिल गया, प्रोपेल्ड बाय क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी रादर देन शैग्रिन, ओके। सो उसने क्या करा, उसने एक्चुअली शैग्रिन से वो प्रोपेल नहीं हुई, वो क्यूरियोसिटी से प्रोपेल हुई। अब प्रोपेल का मतलब क्या होता है, प्रोपेल का मतलब होता है पुश करना, पुश स्पेशली फॉरवर्ड, ठीक है, तो पुश फॉरवर्ड बोल सकते हैं, पुश फॉरवर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी होती है आपकी डिजायर टू नो समथिंग, है ना, जानने की जो इच्छा होती है, जिज्ञासा जिसे आप हिंदी में कहते हो उसे कहते हैं क्यूरियोसिटी। सो प्रोपेल्ड बाय क्यूरियोसिटी, जो मतलब आगे वो बढ़ी क्यूरियोसिटी सी, रादर देन शैग्रिन। शैग्रिन क्या होती है, शैग्रिन होती है जब बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट हो जाए ना, बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट हो जाए तो उसे बोलते हैं शैग्रिन, ठीक है, शैग्रिन। सो शैग्रिन आपकी होती है एम्बैरेसमेंट, तो एम्बैरेसमेंट से वो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ी, वो क्यूरियोसिटी से आगे बढ़ी। शी कंडक्टेड एन इम्प्रॉम्प्टू, उसने एक इम्प्रॉम्प्टू साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट किया, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट किया। अब इम्प्रॉम्प्टू क्या होता है, इम्प्रॉम्प्टू होता है विदाउट प्लानिंग, ठीक है, विदाउट प्लानिंग, है ना, विदाउट एनी प्लानिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट उसने कंडक्ट किया। शी रीफ्रेम्ड द फियास्को, फियास्को क्या होता है, फियास्को आपका होता है कंप्लीट फेलियर, जो भी उसका कंप्लीट फेलियर था। अब भाई ये वो तो उसी तरह से ट्रीट कर रही थी, उसको कंप्लीट फेलियर की तरह ही ट्रीट कर रही थी। तो शी रीफ्रेम्ड द फियास्को एज रॉ डेटा, एक बेसिक इंफॉर्मेशन की तरह उसने रीफ्रेम किया इस पर्टिकुलर कंप्लीट फेलियर को, राइट। ये जो फियास्को है ना, एंड जॉटेड, जॉटेड देखो कई बार क्या होता है, आप नोट को आप जॉटेड लिख सकते हो, इसका मतलब होता है नोट क्विकली, कोई किसी चीज को बड़ी ही जल्दी से लिख लेना, मतलब नोट क्विकली, तो वहां पर बोलते हैं जॉटेड। थ्री स्पेकुलेटिव हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस ऑन अ नैपकिन एंड इन अ मोमेंट ऑफ, तो उसने क्या करा, कुछ मतलब ऐसे आइडियाज, ठीक है, उसने क्या किया, मतलब कुछ गेस्ड आइडियाज जो उसने गेस किए थे। स्पेकुलेटिव क्या होता है, स्पेकुलेटिव होता है जो गेस किया गया हो सिंपली, है ना, गेस वर्क, स्पेकुलेट करना मतलब गेस करना, गेस आइडियाज, है ना, आइडियाज। हाइपोथेसिस क्या होता है, आइडियाज होते हैं। ऑन अ नैपकिन, नैपकिन पर उसने लिखा, इन अ मोमेंट ऑफ मिस्चीवियस विम्सी अफिक्स्ड अ स्टिकर, उसने बड़ी ही मिस्चीवियस विम्सी के साथ में बड़ी ही तेजी से, ठीक है, क्या करा, उसने एक स्टिकर अफिक्स कर दिया, चिपका दिया, लगा दिया, राइट, प्रोक्लेम करते हुए, प्रोक्लेमिंग मतलब जो स्टिकर वो बोल रहा था,
स्टीकर जो कह रहा था, है ना? स्टीकर क्या कह रहा था? लेट अस सी। यस। वेट। हम्म। ठीक है। उस स्टिकर पर उसने क्या लिखा कि साइंस लव्स हैप्पी एक्सीडेंट्स। साइंस लव्स हैप्पी एक्सीडेंट्स, उसने ये चीज लिख दी। और उसने, अब सोचो, कोई आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाए और आप उस चीज को ब्लेम, खुद को ना ब्लेम करते हुए उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को थोड़ा सा सार्कास्टिकली उसको ब्लेम करते हुए और वहां पर लगा दो। मतलब ये नहीं कि वो किसी को ब्लेम कर रही है। इस सिचुएशन में पॉजिटिव ऐसे ही रहा जाता है। साइंस लव्स हैप्पी एक्सीडेंट्स होता है ना, हो जाता है। टू हर पपेट बॉक्स। अब ये पपेट बॉक्स आपका क्या होता है? ये जो कई लोग लैब वगैरह में गए होंगे तो वहां पर जो टूल्स वगैरह रखते हैं ना, जो कंटेनर बॉक्स होता है आपका, कंटेनर बॉक्स जो होता है टूल्स का, उसे कहते हैं पपेट बॉक्स। कंटेनर बॉक्स एक बार बोल सकते हो ऑफ टूल्स। ठीक है। तो ये होता है आपका पपेट बॉक्स। नेक्स्ट हम बात करें, तो इसने ये चीज लगा दी वहां पर, अपने जो पपेट बॉक्स एक डिब्बा था वहां पर उसने इन चीजों को लिखते हुए, किसको? साइंस लव्स हैप्पी एक्सीडेंट्स, उसने लगा दिया। ठीक है। फिर टू हर एस्टोनिशमेंट। टू हर एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट क्या होता है? ये होता है सरप्राइज। टू हर सरप्राइज, दिस सिंपल कॉग्निटिव रीअप्रेजल। अब ये देखो आपका एक साइकोलॉजिकल फ्रेज हो गया। देखेंगे मीनिंग क्या होती है। प्रोड्यूस्ड अ पैल्पेबल शिफ्ट। ठीक है। तो यहां पर क्या हमने देखा? यहां पर हमने देखा एक शिफ्ट। उस वो थोड़ा सा सरप्राइज हुई। ठीक है। उसके खुद के लिए सरप्राइज था इस छोटी सी चीज ने। दिस सिंपल कॉग्निटिव रीअप्रेजल। अब इस कॉग्निटिव रीअप्रेजल का मतलब क्या होता है? पहले तो इसको सरप्राइज कर देते हैं। कॉग्निटिव रीअप्रेजल का मतलब सिंपल ये होता है, मेंटली चेंजिंग हाउ यू सी समथिंग। आप अपने माइंड को थोड़ा सा देखो, चेंज करो। जैसे आपका नजरिया पहले कुछ और था किसी चीज को देखने का, आपका कॉग्निटिव रीअप्रेजल हुआ। अब आप क्या करते हो चीज को, मतलब पहले आप फेलियर्स को फेलियर्स की तरह देखते थे, अब आप फेलियर्स को स्टेप, मतलब अ पार्ट ऑफ सक्सेस की तरह देखते हो। मतलब ये आपका कॉग्निटिव रीअप्रेजल हो गया। आपने मेंटली खुद को चेंज कर लिया, हाउ यू आर गोइंग टू सी समथिंग, राइट? और इस पर्टिकुलर कॉग्निटिव रीअप्रेजल ने, जो उसने अभी किया है, इसने प्रोड्यूस किया एक पैल्पेबल शिफ्ट। पैल्पेबल शिफ्ट क्या होता है? समथिंग विच इज फेल्ट वेरी इजिली। ठीक है। इजिली फेल्ट। हर शोल्डर्स अनफर्ल्ड, उसके जो शोल्डर्स हैं वो अनफर्ल कर गए। अनफर्ल करने का मतलब क्या होता है? अनफर्ल मतलब उसके शोल्डर्स जो हैं वो रिलैक्स कर गए। ठीक है। रिलैक्स कर गए। एंड रिलैक्स करना या फिर ओपन करना, अब शोल्डर्स कब लोग ओपन करते हैं? जब वो रिलैक्स करते हैं, है ना? एंड हर ब्रीदिंग स्टेडीड, मतलब अब ये जब गिरा था तब वो बड़ी जल्दी जल्दी सांस लेने लग गई थी, उसकी जो ब्रीदिंग थी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो यहाँ पर जो ब्रीदिंग है वो उसकी कंट्रोल में आ गई। ये लिखने लिखते ही उसके जो ब्रीदिंग है वो कंट्रोल में आ गई। एंड हर थिंकिंग एक्वायर्ड एन ऑलमोस्ट प्रिटरनेचुरल क्लैरिटी। एक क्लैरिटी आ गई उसकी, मतलब उसकी जो थिंकिंग थी, उसका जो थॉट प्रोसेस था, उसके अंदर एक क्लैरिटी आ गई। और क्लैरिटी ये कैसी थी? ये भाई प्रिटर नेचुरल क्लैरिटी थी। प्रिटर नेचुरल का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, समथिंग विच इज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो भाई जो इस दुनिया का ना हो। ठीक है। समथिंग विच इज बियॉन्ड नॉर्मल, समथिंग विच इज बियॉन्ड नॉर्मल। ठीक है। समथिंग विच इज बियॉन्ड नॉर्मल, या फिर हिंदी में बोलते हैं ना, कोई कोई चीज अलौकिक है। अब अलौकिक शक्ति, अलौकिक क्लैरिटी उसके अंदर आ गई। हर थिंकिंग एक्वायर्ड एंड ऑलमोस्ट प्रिटर नेचुरल क्लैरिटी, राइट? तो ये चीजें होने लगी। फिर क्या हुआ? वाइल शी डिसइंफेक्टेड द बेंच, एंड इंटर्न, जैसे ही उसने, मतलब डिसइंफेक्टेड यहाँ पर थोड़ा सा इसी तरह यूज किया गया है। ठीक है। मतलब उसने क्या किया, बेंच को उसने क्या किया? डिसइंफेक्ट करा। इन्फेक्ट हो रखी थी, अभी उसने डिसइंफेक्ट कर दिया। मतलब पूरे माइंड को, हर एक चीज को उसने डिसइंफेक्ट कर दिया। एंड इंटर्न, इंटर्न कौन होता है? जो सब मतलब साथ में काम करते हैं ना कई बार। सो वो वांडर्ड, वांडर्ड मतलब क्या होता है? घूमना, एमलेसली ऐसे इधर उधर घूम रहा था। इसको काम नहीं मिला होगा तो इधर उधर घूम रहा था। एंड नोटिसिंग द स्पीकर इरप्टेड इनटू अनस्ट्रेन्ड लाफ्टर, मतलब ऐसे लाफ्टर जो वो रोक नहीं पाया, है ना? खुद को वो हंसने से रोक नहीं पाया। डिसइनफेक्ट आप समझते हो, सिंपल सा वर्ड है। वांडर मतलब होता है
घूमना, है ना, वॉक एमलेसली, एमलेसली हम बोल सकते हैं, वॉक एमलेसली एंड नोटिसिंग द स्टिकर इरप्टेड, इरप्ट करना मतलब एकदम से फूट पड़ना, है ना, फूट पड़ना, या फिर मतलब कई बार जब चीजें एकदम आउट ऑफ इमोशंस निकलती है ना, तो उसे कहते हैं इरप्ट करना, है ना। कम्स आउट, आउट ऑफ इमोशन हम लिख सकते हैं, कम्स आउट ऑफ इमोशंस, यहाँ पर आउट वैसे दो बार लिखना पड़ेगा, ऑफ इमोशंस, ठीक है। अनस्ट्रेंड, जिस पर कोई रोक टोक ना हो, मतलब बिना रोके ऐसा एक वो निकलता है ना। लाफ्टर, द रूम क्विकली बिकेम सफ्यूज्ड, अब ये वर्ड आपका सीडीएस में आया था अभी कुछ टाइम पहले, सफ्यूज्ड विद मर्थ एंड इफरवेसेंस। तो रूम जो था ना बड़ी ही जल्दी सफ्यूज कर गया। सफ्यूज का मतलब क्या होता है? सफ्यूज मतलब होता है फिल हो जाना, है ना। सफ्यूज का मतलब होता है फिल्ड। सो रूम वॉज फिल्ड क्विकली विद मर्थ, मर्थ मतलब होता है आपका जॉय, ठीक है। अब ये होता है जॉय और लाफ्टर, ठीक है। अब सब हंसने लगे कि देखो क्या कर रही है ना। एफर्वेसेंस, एफर्वेसेंस क्या होता है? ये होती है एक टाइप की लाइवली एनर्जी, सबके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ गई, है ना, लाइवली एनर्जी। कंसिक्वेंटली, कंसिक्वेंटली मतलब एज अ रिजल्ट, है ना, एज अ रिजल्ट हम बोल सकते हैं। ये भी आपका एक डिस्कोर्स मार्कर होता है, एज अ रिजल्ट द टीम्स कलेक्टिव टेंशन इवापोरेटेड विद एलाक्रिटी। ओके, तो टीम की जो कलेक्टिव टेंशन हुआ करती थी, जो थी, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब टीम में जब काम करते हैं ना बहुत सारे लोग, तो वहां पर काफी ज्यादा टेंशन होती है। तो वो टेंशन जो थी ना इवापोरेट कर गई, मतलब डिसअपियर हो गई, गायब हो गई विद एलाक्रिटी। एलाक्रिटी मतलब क्या होता है? बड़ी ही जल्दी से, बड़ी ही जल्दी से वो क्या करती? स्पीड। एलाक्रिटी मतलब होता है, सिंपल सा वर्ड है, स्पीड। और एवापोरेटेड का मतलब है डिसअपियर्ड, ठीक है, डिसअपियर्ड, राइट। सो मीरा ऑब्जर्व विद अ राय, राय यहाँ पर हमने देखा है विद अ राय एंड स्लाइटली triumphant smile that the laughter functioned as a miniature catharsis, a release valve for weeks of unspoken frustration, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, पहली बात तो क्या होता है, वर्क कल्चर में यही होता है कि लोग ज़्यादा आपस में हंसी मजाक नहीं करते हैं। और एक अनस्पोकन से, जो अभी तक बोली नहीं गई है, किसी ने भी अभी तक एक्सप्रेस नहीं की है, ऐसी फ्रस्ट्रेशन भरी होती है सबके अंदर, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लाफ्टर है, ठीक है, जो लाफ्टर है, जो हंसी है, उसने फंक्शन किया है एक मिनिएचर कथारसिस की तरह। मिनिएचर कथारसिस का मतलब क्या है? मिनिएचर कथारसिस का मतलब ये है, मिनिएचर तो स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल एक छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा। कथारसिस का मतलब होता है इमोशनल क्लिनजिंग, ठीक है। अब ये भी थोड़ा सा, अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा ना तब समझ में आ जाएगा। इमोशनल क्लेंजिंग मतलब कि जब माइंड की, जब भावनाओं के साथ में साफ सफाई होती है ना, उसे बोलते हैं कथारसिस। वो यू से समझो, म्यूजिक। अब आप मान लिया स्ट्रेस में थे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, आपने सुनी थोड़ी देर के लिए म्यूजिक। अब इस म्यूजिक ने कथारसिस का काम किया है, आपकी जो स्ट्रेस है, आपकी जो इमोशनल क्लेंजिंग हुई है, मतलब इमोशनली आप बहुत ही गंदी गंदी चीज़ों से या फिर कई बड़े ही अजीब से थॉट से भर गए थे, वो सब साफ कर दिए। तो ये चीज़ जो साफ करती है ना, उसे बोलते हैं कथारसिस, है ना। सो म्यूजिक इज वर्किंग एज कथारसिस हियर, समझ गए। तो इस तरीके से यहाँ पर लाफ्टर ने कथारसिस की तरह रोल प्ले किया है, और एक रिलीज वॉल्व की तरह काम किया है उसने। एक रिलीज वॉल्व, रिलीज वॉल्व क्या होती है? एक टाइप की एक वॉल्व है जिससे चीजें रिलीज हो गई हैं, जो अनस्पोकन फ्रस्ट्रेशन थी सबके अंदर, वो रिलीज हो गई है ना। और ये मीरा ने एक्चुअली ऑब्जर्व किया, और विद अ राय एंड स्लाइटली ट्रायम्फेंट स्माइल, क्योंकि यार उसकी वजह से सब लोग हंसे हैं, तो उसे काफी अच्छा लग रहा है, उसे काफी मतलब एक विक्टोरियस सा फील हो रहा है। ट्रायम्फेंट का मतलब क्या होता है? विक्टोरियस। उसे ऐसा लगता है कि उसने कुछ जीत लिया है। जब आपकी वजह से लोग हंसते हैं यार, इससे बढ़िया चीज कोई नहीं हो सकती, है ना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आप यहाँ पर जोकर की तरह आपको दिखाया जा रहा है। मतलब सिंपल सी ये है कि आपकी वजह, आप वजह बनो लोगों के हंसने की, बढ़िया चीज है। स्लाइटली, है ना, थोड़ा सा उसे ऐसा लगा कि विक्टोरियस। और राय मतलब क्या होता है? राय होती है अम्यूज्ड स्माइल, काफी थोड़ी सी
अम्यूज हो जाने वाली या फिर ट्विस्टेड स्माइल, है ना, ट्विस्टेड स्माइल जो होती है उसे हम बोलते हैं, जिसमें काफ़ी हिडन इमोशंस होते हैं वो। तो उसने महसूस किया। उसके बाद क्या हुआ होगा, लेट अस सी। अब जो इंटर्न था, ठीक है, अब फिर से हम आते हैं इंटर्न पे। मोर ओवर इन एडिशन, है ना, एडिशनली, एडिशनली हम बोल सकते हैं इसको। पहले तो मोर ओवर आपका अगेन एक आ गया डिस्कोर्स मार्कर। ऑफ हैंड क्विप, ऑफ हैंड क्विप catalyzed a surprisingly practical idea, that one that ended up salvaging several samples previously thought unusable। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है। अब यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है। पहली बात तो मोर ओवर, मोर ओवर का मतलब होता है एडिशनली, कि अभी तक जो बात हमने करी थी उसको आगे बढ़ाते हुए एडिशनली द इंटर्न्स ऑफ हैंड क्विप। ऑफ हैंड क्विप क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है, देखो, कैजुअल जोक। समथिंग यू डू ऑफ हैंड। जब कोई चीज़ ऑफ हैंड होती है ना, मतलब हाथ से थोड़ा सा अलग होती है, वो चीज़ कैजुअल होती है। तो यहाँ पर अपक्विप मतलब जोक है, तो यहाँ पर कैजुअल जोक है ना, कैजुअल जोक है जो कि कैटलाइज कर रहा है। कैटलाइज का मतलब होता है समथिंग यू कॉज। आप कैटलिस्ट पढ़ते हो केमिस्ट्री में, तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, वो कॉज करते हैं, रीजन बनते हैं किसी चीज़ का, वो कारण बनते हैं उसकी स्पीड का या उसको कम करने का, है ना। सरप्राइजिंगली एक बड़ा ही आश्चर्य से भरा हुआ प्रैक्टिकल आइडिया। अब यहाँ पर जो इसका मोर, जो इंटर्न ने एक कैजुअल जोक मारा और उसने एक प्रैक्टिकल आइडिया दिखाया सबको। हम्म। अब वो प्रैक्टिकल आइडिया क्या था, यहाँ पर हम देखते हैं। वन दैट इंडेड अप सैल्वेजिंग। सैल्वेजिंग क्या होता है, सैल्वेजिंग मतलब होता है सिंपल सा सेविंग, ठीक है, सेविंग मतलब जिसने सेव किया सेवरल सैंपल्स प्रीवियसली थॉट अनयूजेबल। अब इनके पास बहुत सारे सैंपल्स पड़े हुए थे जिनको ये सोचते थे कि दे आर रीयूंड, दे आर सिंपली अनयूजेबल, राइट, दे कैन नॉट बी यूज्ड, यूजलेस है वो, है ना। तो उनको भी यूज में लाने का यहाँ पर एक आइडिया आ गया इनको, उनको भी सेव करने का। सो द इंटर्न्स कैजुअल जोक सडनली sparked, or you can say caused, a practical idea that helped them save some samples they thought were useless, right। फिर हम देखते हैं a week later at the departmental meeting। एक हफ्ते बाद क्या हुआ कि डिपार्टमेंटल मीटिंग जब होती है, डिपार्टमेंटल मीटिंग वही जब डिपार्टमेंट के सारे लोग मिलते हैं। मीरा प्रेजेंटेड हर फाइंडिंग्स, उसने अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करा। जो भी चीज़ें उसे मिली थी अभी तक, ठीक है, उन सब चीज़ों को वो क्या करती है, प्रेजेंट करती है। और not only had the reframing episode yielded the more efficient protocol। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, इन चीज़ों ने क्या किया, नॉट ओनली हैड द रीफ्रेमिंग एपिसोड, जो रीफ्रेमिंग एपिसोड था उसका रीफ्रेम करने वाला, वही आपको याद आ रहा है, रीफ्रेम जो उसने किया था, है ना। यील्ड का मतलब क्या होता है, यील्ड मतलब होता है समथिंग ग्रो, है ना, ग्रो करना या फिर किसी चीज़ को पैदा करना, है ना, तो वो होता है यील्ड, या फिर इंक्रीज करना। अ मोर एफिशिएंट प्रोटोकॉल, एक मोर एफिशिएंट प्रोटोकॉल नहीं बनाया, बट अ टीम्स मोरल, मोराल, उस चीज़ ने टीम का जो मोराल है, टीम का जो मोटिवेशन लेवल है ना, और कमराडरी जो है, कमराडरी जो भाईचारा है, जो भाईचारा, बहन चारा, जो बंधुत्व है, ठीक है, उन सब चीज़ों को, और जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, हैड शोन क्वांटिफायबल, मतलब जो कि काफ़ी विजिबल थी, ऐसा इम्प्रूवमेंट उसने दिखाया। मतलब उसकी चीज़ ने केवल एक एफिशिएंट प्रोटोकॉल ही नहीं ग्रो किया, ठीक है, बल्कि उस चीज़ ने ओवरऑल मोराल, कमराडरी, प्रोडक्टिविटी, हर चीज़ को काफ़ी अच्छे से ग्रो किया। देखते हैं किस तरह से हुआ। यूं कि हर कलीग्स इनिशियली स्केप्टिकल, ठीक है, एंड माइल्डली बेम्यूज्ड बिकेम आर्डेंट कन्वर्ट्स। तो हुआ क्या कि उसके जो कलीग्स थे, एक्चुअली यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि हर कलीग्स हु वर फर्स्ट डाउटफुल। स्केप्टिकल का मतलब सिंपल होता है डाउटफुल, ठीक है, डाउटफुल होता है इसका मतलब। डाउटफुल एंड माइल्डली बेम्यूज्ड, माइल्डली बेम्यूज्ड का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब है स्लाइटली, माइल्डली मतलब थोड़ा थोड़ा करके, एंड बेम्यूज्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, ठीक है, कंफ्यूज्ड होता है, कंफ्यूज्ड बिकेम आर्डेंट।
आर्डेंट मतलब क्या है? इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक, ठीक है। इंथुजियास्टिक कन्वर्ट्स, कन्वर्ट्स का मतलब है कि पहले बिलीव नहीं करते थे, पहले उसका सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है, अभी करने लग गए हैं, ठीक है। सो हर कलीग्स जो कि पहले डाउटफुल थे, काफ़ी बेम्यूज्ड थे, कंफ्यूज थे, अब वो उसके इंथुजियास्टिक सपोर्टर्स बन गए। हेंस फोर्थ, है ना। आगे बढ़े हम देखते हैं, हेंस फोर्थ मतलब फ्रॉम देन ऑन, ठीक है। हेंस फोर्थ मतलब इस चीज के बाद, फ्रॉम देन ऑन, फ्रॉम देन ऑन मीटिंग्स कमेंस्ड, कमेंस्ड का मतलब है बिगिन करना, ठीक है। began with a 2 minute mishap debrief, a ritual that invited playful yet insightful recounting of errors and concluded with an appreciative clap honoring even the most incremental progress। चलो देखते हैं इसका मतलब क्या है यहाँ पर। तो फ्रॉम दैट ऑन, ठीक है, फ्रॉम दैट डे, यहाँ पर मतलब ये है कि उस दिन के बाद, ठीक है, उस दिन के बाद मीटिंग जो होती थी वो शुरू होती थी विद 2 मिनट मिस हैव डीब्रीफ। मतलब कोई भी छोटी छोटी जो गलतियां होंगी ना, कोई भी छोटी छोटी गलतियां होंगी, डिस्कशन जो होता है ना, किसी भी इवेंट के बाद जो डिस्कशन होता है, तो वो होने लग गया। कोई भी छोटी गलती होगी वहां पर थोड़ा सा डिस्कशन होगा, है ना। मीनिंगफुल शेयर ऑफ मिस्टेक्स होगी, यहाँ पर शेयर की जाएंगी अपनी अपनी मिस्टेक्स, है ना, थोड़े से फन के साथ में हम यहाँ पर ये चीज करेंगे। अ रिचुअल दैट इनवाइटेड प्लेफुल, है ना, प्लेफुल येट इंसाइटफुल रीकाउंटिंग ऑफ एरर्स, मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पर हम रीकाउंटिंग ऑफ एरर्स मतलब अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको शेयर करेंगे और कंक्लूड करेंगे, राइट, इन एन अप्रिशिएटिव क्लैप। यहाँ पर थोड़ा सा एक दूसरे को हम सपोर्ट करेंगे, है ना, ऑनरिंग इवन द मोस्ट इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस, जो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस वगैरह होगी उसको भी हम ऑनर करेंगे और साथ में हम ये भी करेंगे, है ना, मिस्टेक्स को भी हम यहाँ पर देखेंगे, रिकाउंट करेंगे, है ना, शेयर करेंगे एक दूसरे से। फिर उसके बाद क्या हुआ? So, in time, Mira recognized that the vicissitudes, okay, that the vicissitudes and caprices of lab life could either debilitate or edify, depending on entirely on one's interpretive stance। तो मीरा ने क्या एग्जामिन किया उसने, ठीक है, मीरा ने एक्चुअली क्या एग्जामिन किया कि जो विसिस्ट्यूट्स होते हैं, विसिस्ट्यूट्स सिंपल सा मतलब होता है अप्स एंड डाउन्स, जो जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, सबके आते ही रहते हैं। सो दे आर, लाइफ इज फुल ऑफ विसिस्ट्यूट्स और अप्स एंड डाउन्स, राइट। कैप्रिसिस का मतलब क्या होता है? कैप्रिसिस होता है अनप्रिडिक्टेबल चेंज, प्रिडिक्टेबल चेंज, इसी से वर्ड हम कर चुके हैं एक, कैप्रीशियस आई बिलीव हमने किया था, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल चेंज जो अचानक से चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कैप्रिसिस या कैप्रिश। और कैप्रीशियस वो इंसान हो सकता है जो बड़ा ही जल्दी से चेंज हो जाए, है ना, बड़ा ही जल्दी से चेंज हो जाए, उसका मूड बड़ी ही जल्दी से चेंज होता रहता है। सो ये जो भी विसिस्ट्यूट्स हैं और कैप्रिसिस हैं ऑफ लैब लाइफ, लैब में जो उसकी लाइफ है उसमें जो होती रहती हैं, या तो वो डिबिलिटेट कर सकते हैं। डिबिलिटेट का मतलब होता है वीकन कर देना, ठीक है, किसी चीज को या किसी इंसान को कमजोर कर देना। और एडिफाई का मतलब क्या होता है? टीच करना, है ना, मोरल टीचिंग्स जो होती हैं ना, उसे कहते हैं एडिफाई, एडिफाई करना। और ये कंप्लीटली डिपेंड करता है इंटायरली ऑन वंस इंटरप्रेटिव स्टांस। इंटरप्रेटिव स्टांस का मतलब ये है कि द वे यू चूज टू लुक एट समथिंग, कि आप कैसे देखना चाहते हो किसी पर्टिकुलर चीज को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इफ वन अप्रोच्ड सेटबैक्स विद इंक्विजिटिवनेस, equanimity, and a judicious pinch of humor, then mistakes ceased to be indictments and instead became vehicles of illumination। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, जब आप मतलब इक्वानिमिटी होती है जब आपका काम बिहेवियर होता है, ठीक है, कामनेस, कामनेस, ठीक है।
कामनेस बोल सकते हो, इंक्विजिटिवनेस होती है जब डिजायर टू नो होती है, अगेन आपकी जो जानने की इच्छा होती है, ठीक है, इच्छा, डिजायर टू नो, इंक्विजिटिवनेस के साथ में, एंड अ जुडिशियस पिंच ऑफ ह्यूमर, कि काफ़ी ठीक ठाक एक 90 तुले पिंच ऑफ ह्यूमर, थोड़े से ह्यूमर के साथ में जब देखते हो, ठीक है, आप सेटबैक्स को अप्रोच करते हो, देन जो मिस्टेक्स है ना वो स्टॉप हो जाती हैं टू बी इंडैक्टमेंट्स। अब वहाँ पर वो जो मिस्टेक्स है ना वो एक्चुअली इंडैक्टमेंट्स नहीं रह जाती हैं, वो इंस्टेड बिकम बन जाती हैं, आपकी बन जाती हैं, क्या बन जाती हैं आपकी, व्हीकल बन जाते हैं इल्यूमिनेशन के। इल्यूमिनेशन आपके क्या होते हैं, इल्यूमिनेशन सिंपली आपका जैसे लाइट होती है, ठीक है, जैसे के लिए लाइट मतलब आशा की किरण आप बोल सकते हो, है ना, आशा की किरण, और उसके पहिए बन जाते हैं ये, राइट। वेट अ मिनट, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को देखना चाहते हो, है ना। इंडैक्टमेंट्स, यहाँ पर आया था वर्ड, इंडैक्टमेंट्स का मतलब क्या होता है, ये होता है एक टाइप का कंप्लेन, ठीक है, आप बोल सकते हो कंप्लेन बोल सकते हो, या फिर स्टिग्मा बोल सकते हो एक टाइप का, ठीक है, कंप्लेंट्स, या फिर टू बी प्रिसाइज एक चीज़ होती है ना जो मतलब दिखाती है कि सिचुएशन या सिस्टम काफ़ी बैड है, ठीक है, और इसको कंडेम करना चाहिए। इंडैक्टमेंट आपका महाभियोग से रिलेटेड होता है ना। एंड इंस्टेड बिकेम व्हीकल्स ऑफ एलिमिनेशन, तो ये चीज़ें कंप्लेन नहीं रह जाती हैं, अब इंस्टेड वो चीज़ें क्या करती हैं, वो चीज़ें ही आपको फिर आगे और गाइड करती हैं। फिर लास्ट में क्या बात आती है, लास्ट में बात ये आती है कि 10, 10 मतलब क्या होता है, इसलिए, है ना, सो फोर्टिफाइड बाई, फोर्टिफाइड बाई एविडेंस, 10 आपका यही होता है, हम्म, है ना, सो या फिर लाइक दिस, है ना, या फिर लाइक दिस, कि इस तरह से फोर्टिफाइड बाय एविडेंस, अपने मतलब एविडेंस जो था उससे स्ट्रेंथेंड होते हुए, मतलब फोर्टिफाइड जो है आपका क्या होता है, स्ट्रेंथन होता है भाई एविडेंस, लिविटी एंड रिपीटेड प्रैक्टिस, मीरा कल्टिवेटेड अ वर्कप्लेस इथोस दैट alchemized trivial disasters into durable growth, an environment where error was not an omen of incompetence बट अ क्रूशिबल फॉर इनोवेशन, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब ये क्या करती है, ये स्ट्रेंथन होते हुए, मतलब स्ट्रेंथन होते हुए, ठीक है, बाई एविडेंस। अब यहाँ पर एविडेंस के साथ में, एविडेंस, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं स्ट्रेंथेंड, ठीक है, स्ट्रेंथेंड, स्ट्रेंथेंड बाई एविडेंस, ठीक है, एविडेंस, लेविटी, लेविटी क्या होती है, लेविटी आपकी होती है बोल सकते हैं लाइटनेस, ठीक है, लाइटनेस, या फिर ह्यूमर, या फिर ह्यूमर, है ना, एंड रिपीटेड प्रैक्टिस, मीरा कल्टिवेटेड अ वर्क प्लेस इथोस, इथोस क्या होते हैं, इथोस होते हैं आपके कल्चर, है ना, कल्चर, एंड अल्कमाइज्ड, अल्कमाइज्ड मतलब क्या होता है कि मैजिकली, मैजिकली चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना, मैजिकली चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना। अगर आप केमिस्ट्री का ओरिजिन देखोगे, जो वर्ड है आपका केमिस्ट्री, उसका ओरिजिन देखोगे तो वो भी कुछ ऐसा ही है कि कुछ लोग ऐसे होते थे जिनके ऊपर बोला जाता था कि ये थोड़ा सा गलत सा काम करते हैं, ठीक है, गलत सा काम करते हैं, और जादू टोना तो वहाँ से कुछ ओरिजिनेट हुआ था। सो अल्केमाइज्ड ट्रिवियल डिजास्टर्स, जो मैजिक, जो ट्रिवियल डिजास्टर्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे, जो काफ़ी अनइम्पॉर्टेंट है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, राइट, ऐसे जो डिजास्टर्स होते हैं इनको भी मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर सकता है एक ड्यूरेबल ग्रोथ में। ड्यूरेबल ग्रोथ क्या होती है, विच इज लॉन्ग लास्टिंग, है ना, लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रूवमेंट, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रूवमेंट आप बोल सकते हो, है ना, एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे एरर जो है ना एक ओमेन नहीं देखी जाती। ओमेन क्या होता है, ओमेन आपका होता है एक वर्ड होता है आपका प्रोग्नोस्टिक,
प्रोग्नोस्टिक, प्रोग्नोस्टिक होता है, ठीक है। प्रोग्नोस्टिक इसका मतलब क्या होता है? एक एक वर्ड आपने सुना होगा हिंदी में, सगुन शकुन वगैरह बोलते हैं, अपशकुन बोलते हैं, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं ना, थोड़ा सा बैड, गुड और एविल, इससे रिलेटेड जो होती हैं, उनके लिए कई बार यूज़ किया जाता है। अब आप समझ रहे होगे, मतलब वही वाली चीज़ें जो होती हैं ना, कई बार जो इस टाइप से बोली जाती हैं। हम्म। ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि मतलब ये टाइप का अपशगुन वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रोग्नोस्टिक कह सकते हैं। सो ओमेन नहीं रह जाता है, एक इनकॉम्पिटेंस का, अपनी जो इनकॉम्पिटेंस है ना, कि हम कुछ नहीं कर सकते, इसका नहीं बन जाता है, लेकिन एक क्रूसिबल बन जाता है इनोवेशन के लिए। क्रूसिबल आपका होता है एक टाइप का, वैसे तो एक कंटेनर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर में मेटल्स को हम पिघलाते हैं, बनाते हैं, शेप देते हैं। तो आप वही समझ सकते हो कि एक इनोवेशन को शेप करने का एक जरिया बन जाता है, एक कंटेनर बन जाता है ना। तो आप इस तरह से जब काम करते हो। तो ये थी हमारी स्टोरी, मीरा एंड द केस ऑफ द चीयरफुल फेलियर। सिंपल सी लर्निंग क्या है इस स्टोरी से? सिंपल सी लर्निंग क्या है? ठीक है, लर्निंग ये है कि कई बार जब आपकी लाइफ में विसिसिट्यूड्स आए, कैप्रिसेस आए, अप्स एंड डाउन्स आए, तो वहां पर थोड़ा सा यार ह्यूमर जरूर यूज किया करो। मैंने कई बार अपनी एसएसबी से बाहर निकल के कई बार कई लोगों को रोते हुए देखा है। दे स्टार्ट क्राइंग और दे बिकम वेरी अपसेट। पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर है, डेफिनेटली आपको होना चाहिए, लेकिन वहां पर अगर आप थोड़ा सा रिजिलियंस दिखाते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर तो आप फेल कर गए, लेकिन वहां पर क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए कुछ अच्छी चीजें वेट कर रही होती हैं, उनके लिए रास्ते खुल जाते हैं, है ना। और चीज़ों को किस तरह से करना चाहिए, देखो किस तरह से उसने ह्यूमर को यूज़ किया। आप डेफिनेटली इसका इसको स्टोरी को आजकल जो हम मतलब इधर-उधर चीज़ें देखते हैं, हम उतना ज़्यादा रिलेट या नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन आप इसकी एसेंस को समझो। बहुत ही इम्पोर्टेंट मीनिंग दी गई है लाइफ के लिए, कि कभी भी फेलियर्स से हम जब भी इंट्रोड्यूस हों, कभी भी हमें फेलियर्स मिलें, तो वहाँ पर हमें तुरंत एकदम टूट नहीं जाना होता है ना? थोड़ा-सा पिंच ऑफ ह्यूमर, है ना? क्या-क्या बताया था इन्होंने? आई बिलीव क्या-क्या चीज़ें यूज़ करी थी? हाँ, इंक्विजिटिवनेस होनी चाहिए, आखिर क्यों हुआ भाई ये? है ना? क्यों हो रहा है ये? अगर कुछ भी हुआ है, तो क्यों हुआ है ये सेटबैक? है ना? रीज़न क्या है? इक्वानिमिटी होनी चाहिए, कामनेस होनी चाहिए, ठीक है? माइंड आपका एकदम बढ़िया से काम करना चाहिए, और एक जुडिशियस पिंच ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप पागलों की तरह एकदम हँसने लग जाओ, ठीक है? बट एक जुडिशियस, एक नपा-तुला-सा एक पिंच ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, है ना? फिर जो वो जो होती है ना, तो वो क्या करती हैं, एक व्हीकल्स ऑफ एलिमिनेशन बन जाती हैं आपकी लाइफ में। तो ये थी स्टोरी, आपने बहुत सारे वर्ड्स वगैरह देखे। अब हम करेंगे अपना कॉम्प्रहेंशन। लेट अस सी अपना कॉम्प्रहेंशन हम किस तरीके से करते हैं, है ना। कॉम्प्रहेंशन को हम करते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। लेट अस सी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रीजनेबली inferred अबाउट मीरा फ्रॉम द पैसेज। अब ये चीजें देखो, जब आप ध्यान से पढ़ते हो ना, जब आप ध्यान से पढ़ते हो, तब आप समझ पाते हो चीजों को कि यहाँ पर क्या एक्चुअली आंसर होना चाहिए, राइट। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बिल्कुल हम बता पाएंगे। पहला ऑप्शन है, शी लैक्ड साइंटिफिक एक्सपर्टीज बिफोर द इंडक्टमेंट, बिफोर द इंसिडेंट अकर्ड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमने ऐसा नहीं पढ़ा। फिर है, शी प्रिफर्ड, हम सी वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है, शी प्रिफर्ड वर्किंग अलोन रादर देन विद कलीग्स। अब ये भी उसने नहीं किया। अब कई बार क्या करते हैं कई लोग, अगर लोगों के सामने गलतियां हो रही हैं, तो वो सोचते हैं कि ठीक है यार, अकेले में आगे से काम करेंगे ताकि हमारी गलतियां लोगों को दिखे ना। ये नहीं करना होता है। तीसरा क्या है, शी अडॉप्टेड ह्यूमर मेयरली टू कंसील हर एंग्जाइटीज। केवल उसने अपनी जो भी उसकी एंग्जाइटीज थी, जो भी उसकी जो चिंताएं थी, उनको कंसील या हाइड करने के लिए, उसका मेन पर्पस ये नहीं था कि केवल बस अपनी एंग्जाइटी को दबा देना है ना। तो उसने एक्चुअली किया क्या, हर शिफ्ट इन माइंडसेट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड टीम डायनामिक्स। उसने टीम डायनामिक्स डायनामिक्स पे काम किया। उसने आगे से सबको राह दिखाई कि आगे से क्या करना है। सबने साथ में मिलके काम करना है, ठीक है। आज के बाद हम अपनी मिस्टेक्स को शेयर करेंगे साथ में,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? द ऑथर इंक्लूड्स द इंटर्न्स लाफ्टर प्राइमरली टू, क्या है? प्राइमरली टू हाईलाइट द इंटर्न्स इमेच्योरिटी इन प्रोफेशनल सेटिंग्स, क्या ऐसा था? नहीं भाई, इंटर्न इतना भी इमेच्योर नहीं था। शो हाउ स्पॉन्टेनियस ह्यूमर एक्टेड एज अ कैटलिस्ट फॉर पॉजिटिव चेंज, हाँ बिल्कुल ये हो सकता है। देखो, अब पैसेज वाले क्वेश्चंस में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो, कॉम्प्रहेंशन में अगर आपको, कॉम्प्रहेंशन क्या है, कहीं भी ले लो, कहीं भी कोई भी एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन ले लो, अगर आपको सही ऑप्शन ए या बी में मिल जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बी सी डी या सी डी आप ना पढ़ो, ये कभी भी नहीं करना है। अगर आपको सही आंसर मिल जा रहा है, बस आपने देख लेना कि हाँ ये हो सकता है, उसके बाद भी ऑप्शंस पढ़ने हैं। ऑप्शंस हमेशा पढ़ने हैं, क्योंकि यूपीएससी मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट राइट आंसर्स के पीछे नहीं जा रही है, वो जाती है मोस्ट क्लोज। ठीक है, सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा है। फिर हम सी ऑप्शन को पढ़ें, एम्फसाइज दैट मीराज मेथड्स वर कंट्रोवर्शियल, नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। आर्ग्यू दैट मिस्टेक्स शुड नेवर अकर इन लेबोरेटरीज, ऐसा भी नहीं था, तो बिल्कुल यही था। शो हाउ स्पॉन्टेनियस ह्यूमर एक्टेड एज अ कैटलिस्ट फॉर पॉजिटिव चेंज। थर्ड वन, थर्ड देखते हैं क्या है। इन द पैसेज द वर्ड कैथारसिस मोस्ट नियरली मीन्स, अब ये मैंने बताया था आपको, क्या थी? इमोशनल क्लेंजिंग, इमोशनल इमोशनल प्योरिफिकेशन आप बोल सकते हो। जब गलत चीजें भर जाए माइंड में तो उनको प्योरीफाई करना है ना, कैथारसिस होता है, सिंपल सा। जैसे के लिए म्यूजिक एक्ट करती है इमोशनल प्योरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट है आपका, विच फैक्टर मोस्ट डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द टीम्स प्रोडक्टिविटी, टीम की प्रोडक्टिविटी को किस फैक्टर ने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, कंट्रीब्यूट किया? मीराज डिसीजन टू रेप्रिमांड द इंटर्न फॉर लाफिंग, रेप्रिमांड का मतलब होता है किसी को बहुत ही तेज स्कॉल्ड करना, है ना, डांटना। तो ऐसा कुछ नहीं किया था मीरा ने। द एक्सीडेंटल स्पिल ऑफ फ्लोरोसेंट डाई, ऐसा भी नहीं था। द अडॉप्शन ऑफ द मिसहैप डीब्रीफ रिचुअल, ये सबसे सही चीज है, देख लेते हैं। और भी, द इंक्रीज इन लेबोरेटरी फंडिंग दैट फॉलोड, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। ठीक है, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है, ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्लोज टेस्ट भी करेंगे, फिर आपके एरर क्वेश्चंस आपके लास्ट में है, लास्ट में आप ग्रामर भी सीखोगे। राइट, चलो नेक्स्ट है, व्हाई डज द ऑथर डिस्क्राइब मीराज रीफ्रेमिंग ऑफ फेलियर एज क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, मतलब क्या है? यहाँ पर इन्होंने क्वाजी एक्सपेरिमेंटल क्यों बोला? इट रिलायड इंटायरली ऑन एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक मेथडोलॉजी, अगर ऐसा होता, अगर साइंटिफिक मेथडोलॉजी पर कंप्लीटली कोई चीज़ रिलाई करेगी तो वो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल थोड़ी होगी, तब तो वो पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल हो जाएगी, है ना, अगर इंटायरली रिलाई करेगी उस पर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। इट वॉज इम्प्रोवाइज्ड बट स्टिल गाइडेड बाई साइंटिफिक रीजनिंग। ओके, देखते हैं क्या है। इट लैक्ड एनी फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना, ये भी नहीं था। डी क्या है? इट वॉज इंटेंटेड सोलली टू इंटरटेन हर कलीग्स, ऐसा भी नहीं था कि वो बस केवल उसका इंटेंशन ये था कि भाई इंटरटेन करना है, मजे कराने हैं सबके, नहीं। सो इट वॉज इम्प्रोवाइज्ड बट स्टिल गाइडेड बाय साइंटिफिक रीजनिंग, साइंटिफिक रीजनिंग यही थी कि मतलब वहां पर उसके पीछे बैकिंग ये थी कि भाई चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से किया जाए, है ना, एक साइकोलॉजिकल साइंटिफिक थिंकिंग आप कह सकते हैं। सो नेक्स्ट है आपका, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स टोन इन द पैसेजेस। ओके, तो ऑथर की टोन क्या है बताओ भाई? ऑथर ऑथर की टोन सिनिकल है या डिसमिसिव है? आपको बता रखा, सिनिकल क्या होता है, निगेटिव, डिसमिसिव नहीं यार, निगेटिव वगैरह तो नहीं ली। एनालिटिकल येट वार्मली ऑप्टिमिस्टिक, देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, डिटैच्ड एंड इमोशनलेस, नहीं भाई, इमोशंस तो थे इसमें ठीक ठाक थे। मॉकिंग एंड सार्कास्टिक, बिल्कुल मजाक उड़ाने वाला तो नहीं था। एनालिटिकल था, है ना, एनालिटिकल था, एनालिटिकल येट वार्मली ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, एनालाइज तो कर रहे थे एक चीज को कि कैसे क्या होना चाहिए, और थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक भी थी। नेक्स्ट है आपका, द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज इज द इनएविटेबिलिटी ऑफ साइंटिफिक फेलियर, क्या दिखाता है कि साइंटिफिक फेलियर तो होके ही रहेगा, कितना भी रोक लो, क्या ये दिखाता है? द सुपीरियोरिटी ऑफ द फॉर्मल एक्सपेरिमेंटेशन ओवर इंट्यूशन, क्या ये दिखाता है? इंट्यूशन आपकी वो होती है जो आपकी अंतरात्मा की जो आवाज होती है, उसे बोलते हैं इंट्यूशन। फिर है द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ द रीफ्रेमिंग एंड रेजिलियंस, क्या ये था? बिल्कुल ऐसा ही था वैसे। पढ़ लेते हैं फिर भी, द नीड फॉर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन लेबोरेटरी वर्क, ऐसा भी नहीं था। ठीक है, तो एलिमिनेट तो सबसे पहले करने हैं, तो ऑप्शन आपका सी है।
ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ रीफ्रेमिंग एंड रेजिलियंस। नेक्स्ट, आपका है इन अनदर टेक्नीशियन, इफ अनदर टेक्नीशियन वांटेड टू रेप्लिकेट, रेप्लिकेट मतलब होता है कि उसी चीज को फिर से करना, रेप्लिकेट करना मतलब कॉपी करना, मीरा सक्सेस, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट इसेंशियल। अगर कोई अदर टेक्नीशियन है, वो मीरा की जो सक्सेस है इस चीज में, उसको अगर रेप्लिकेट करना चाहता है, कॉपी करना चाहता है, तो क्या कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी? क्या है वो? Is it eliminating all errors from daily work? No. Is it increasing the duration of lab shifts? No. Reducing team communication to avoid conflict? ऐसा भी नहीं है, उसने तो कम्युनिकेशन को बढ़ाया था, इंक्रीज डिक्रीज थोड़ी करा था। Encouraging curiosity and humor when mistakes occur, जब भी गलती कोई हो, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, इंक्विजिटिवनेस होनी चाहिए और ह्यूमर होना चाहिए। जुडिशियस पिंच ऑफ ह्यूमर, है ना, ये हमने यूज किया था। नेक्स्ट वन, ninth number, which underlying assumption does the passage make about workplace culture? Teams function better when emotions are suppressed, ऐसा तो भाई बिल्कुल दूर दूर तक बात नहीं हुई है। फिर है सी नंबर, प्रोडक्टिविटी इज अनरिलेटेड टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, नहीं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जितनी अच्छी होगी टीम में, उतना अच्छे से आप मतलब प्रोडक्टिविटी आपकी होगी। ह्यूमर जनरली अंडरमाइंस प्रोफेशनल डिसिप्लिन, अब प्रोफेशनल डिसिप्लिन अलग बात होती है, ह्यूमर अलग बात होती है, कोई एक दूसरे को अंडरमाइन नहीं करते हैं, है ना, उसकी वैल्यू बिल्कुल भी कम नहीं होती है। तो ऑप्शन आपका बी होगा, क्या है? शेयर मिस्टेक्स ओपनली कैन रिड्यूस एंजाइटी एंड इनहेंस कोलैबोरेशन। ठीक है, जब अपनी मिस्टेक्स को आप ओपनली कमिट करते हो, ओपनली आप मतलब एक्सेप्ट करते हो, शेयर करते हो, वो चीज़ आपकी एंजाइटी को रिड्यूस करता है और कोलैबोरेशन बढ़ाता है। 10th नंबर, द फ्रेज अल्कमाइज्ड ट्रिवियल डिजास्टर्स इनटू ग्रोथ, ड्यूरेबल ग्रोथ, मीनिंग क्या है? सजेस्ट दैट मीराज अप्रोच। तो इसका मतलब क्या है? कन्वर्टेड मिरर माइनर एरर्स इनटू लास्टिंग इम्प्रूवमेंट्स। हाँ, था तो लगभग यही, है ना, देख लेते हैं। एग्जेजरेटेड द सीरियसनेस ऑफ माइनर एक्सीडेंट्स, नहीं। रिलाइड ऑन ट्रेडिशनल alchemical procedures, no. Eliminated all possibilities of future mistakes, नहीं। मिस्टेक्स तो होंगी, है ना। टू err is human, कहते हैं ना, टू err is human, मतलब इंसान गलतियों का पिटारा है, ठीक है, गलतियां तो होती रहेंगी। सो कन्वर्टेड माइनर एरर्स इनटू लास्टिंग इंप्रूवमेंट्स, है ना। तो ये थे हमारे कॉम्प्रिहेंशन। अब हम करेंगे अपना क्लोज टेस्ट, राइट। अब उसी स्टोरी पे बेस्ड आपका क्लोज टेस्ट है, तो इससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग उसी में और ज़्यादा अच्छी होगी, और साथ में आपका क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी, है ना। तो इस टाइप की चीज़ें अगर आपको मिलें तो डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी वो चीज़ें। तो यहाँ पर हम देखें, मीरा डिस्पाइट हर रेपुटेशन ऑन प्रिसीजन ऑफन फाउंड। अब क्लोज टेस्ट करने का तरीका मैंने अपने क्लोज टेस्ट वाले वीडियो में बता रखा है ऑलरेडी। क्या करना होता है? पहले हमें पूरा रीड करना होता है, यहाँ पर मैं नहीं करूँगा, आपको ऑप्शंस बताऊँगा, लेकिन आपने पूरा रीड करना होता है। उसके बाद आप उसकी एसेंस लेते हो, क्यों लेते हो आपको पता चलता है वहाँ पर कि इसकी टोन क्या है, इसका टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें ऊपर से हमें पता चलती हैं। So Meera, despite her reputation on for precision, often found herself beset, bestowed, bereft, bequeathed by waves of doubt whenever a minor error occurred. तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, यहाँ पर हम देखें जस्ट तो क्या है? मीरा डिस्पाइट हर रेपुटेशन फॉर प्रिसीजन ऑफन फाउंड हरसेल्फ बिसेट, बिस्टोड, बिरेफ्ट। अब ये वर्ड देखो मैं पढ़ा चुका हूँ, एक बार आया था। बिरेफ्ट का मतलब क्या होता है? बिरेफ्ट आप देखते हो कई बार क्या होता है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर जो फैमिली उनके पीछे जो छूट जाती है, उन्हें बोलते हैं बिरेफ्ट फैमिली या बिरीव्ड,
है ना। यहाँ पर दो वर्ड्स आपके यूज किए जाते हैं, bereft या फिर bereaved, ठीक है। ये दो वर्ड्स आपके यूज किए जाते हैं, तो ये मतलब ये होता है कि डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, जब किसी का कोई सगा संबंधी चला जाए, ठीक है, तो वो जो लोग बचते हैं पीछे उन्हें कहते हैं bereft या फिर bereaved, राइट। अब बिस्टोड की बात करें, बिस्टोड मतलब क्या होता है, बिस्टो करना। बिस्टो करना मतलब सिंपल होता है गिव अ गिफ्ट और ऑनर, ठीक है। किसी को कोई गिफ्ट या फिर ऑनर देना, उसे कहते हैं बिस्टो। जैसे बोलते हैं ना, ही वॉज बिस्टोड विद भारत रत्ना। हम्म। फिर आता है आपका बिक्वीथ्ड। इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट बिहाइंड इन अ विल। कोई भी इच्छा में जब विल वगैरह लोग छोड़ के जाते हैं ना, तो उसमें जो होता है तो वहां पर हम यूज करते हैं ये। तो यहाँ पर हम देखें तो सही वर्ड आपका क्या है, लेफ्ट बिहाइंड इन अ विल, ठीक है, विल। सिंपल सी बात है। तो बिसेट, बिसेट क्या होता है, बिसेट आपका होता है ट्रिबल्ड, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ट्रिबल्ड बाई प्रॉब्लम्स, ठीक है, ट्रिबल्ड और सराउंडेड बाई प्रॉब्लम्स, ठीक है। ट्रिबल्ड और सराउंडेड बाई प्रॉब्लम्स जो होता है तो उसे हम बोलते हैं बिसेट। सो डिस्पाइट हर रेपुटेशन फॉर प्रिसीजन ऑफन फाउंड herself beset by waves of doubt। तो अपने आप को waves of doubt जो है क्या, वो एक प्रॉब्लम है ना, तो उनसे अपने आप को ट्रिबल्ड पाती है। तो ए ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर। वेन एवर अ मिरर एरर, माइनर एरर अकर्ड, है ना, जब भी छोटी छोटी प्रॉब्लम होती थी। तो इस तरह हमने पहला ऑप्शन देखा। नेक्स्ट है आपका, वन मॉर्निंग अ फ्लोरेसेंट डाई स्पिल विच माइट हैव बीन अवॉइडेड, कुड अवॉइडेड, मस्ट अवॉइड और शुड अवॉइड अंडर कामर circumstances completely derailed a week's assays। अब यहाँ पर देखो, मैंने क्या बताया आपको कि पहले आपने पूरा पढ़ लेना होता है। अगर आपने पूरा पढ़ लिया है क्लोज टेस्ट, तो आप समझ जाओगे कि ये जो है ना, ये यहाँ पर टेंस जो है वो पास्ट का यूज हुआ है। अगर यहाँ पर पास्ट टेंस यूज हुआ है तो डेफिनेटली आप देखोगे ये सारे पास्ट टेंस का एग्जाम्पल नहीं है। कुड अवॉइड, मस्ट अवॉइड, यहाँ पर है माइट हैव बीन अवॉइडेड, राइट। तो यहाँ पर होना चाहिए सही ऑप्शन might have been avoided, which might have been avoided under calmer circumstances। अगर थोड़ा सा काम होते circumstances तो बच सकते थे। कंप्लीटली डिरेल्ड अ वीक्स असेज, ठीक है, जो भी एक हफ्ते के जो भी इनके जो साइंटिफिक टेस्ट थे उनको जो खत्म कर दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर ए था, यहाँ पर भी ए है। लेट अस सी नेक्स्ट क्या होगा। इंस्टेड ऑफ स्पायरलिंग इनटू डिस्पेयर शी चोज टू, मतलब अपने आप को दुख में एकदम खो देने से अच्छा उसने क्या करा, शी चोज टू रिकॉन्सेप्चुलाइज, रिलिंक्विश, रेप्रिमांड और रेट्रोगेट द इंसिडेंट एज एन एक्सपेरिमेंटल अपॉर्चुनिटी। तो एक एक्सपेरिमेंटल अपॉर्चुनिटी की तरह उसने कैसे देखा था, उसने रिकैप्चुलाइज करा, रिलिंक्विश। रिलिंक्विश क्या होता है, रिलिंक्विश होता है गिव अप कर देना, गिव अप, है ना। गिव अप, या फिर आप बोल सकते हो लेट गो, है ना, लेट गो। रेप्रिमांड, रेप्रिमांड अभी मैंने बताया था आपको क्या होता है, स्कोल्ड होता है, स्कोल्ड करना या क्रिटिसाइज करना सीवियरली, है ना। रेट्रोगेट का मतलब क्या होता है, रेट्रोगेट का मतलब होता है जब आप मूव करते हो बैकवर्ड, है ना। जैसे के लिए कई बार सोसाइटीज में बात करते हैं ना कि ये स्टेप जो है, दैट स्टेप इज रेट्रोगेटरी इन नेचर, और दैट स्टेप इज गोइंग टू रेट्रोगेट द सोसाइटी और सिविलाइजेशन। तो वो चीज़ पीछे लेके जाएगी, आगे नहीं लेके जाएगी। तो यहाँ पर रिकॉन्सेप्चुलाइज होना चाहिए। रिकॉन्सेप्चुलाइज क्या होता है कि थिंक अबाउट समथिंग, थिंक अबाउट समथिंग इन अ न्यू वे, थिंक अबाउट समथिंग, ठीक है, इन अ न्यू वे, ठीक है, इन अ न्यू वे, नए तरीके से किसी चीज के बारे में सोचना। तो डेफिनेटली उसने क्या करा, उसने रिकंसेप्चुलाइज करा। शी स्क्रिबल्ड, शी स्क्रिबल्ड speculative hypothesis on a napkin, treating the fiasco. Fiasco is complete failure as what? As empirical fodder, arbitrary clutter, peripheral noise,
और ग्रेचुटस डिब्री फॉर हर थॉट प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या है, एम्पेरिकल फॉर्डर क्या होता है? एम्पेरिकल फॉर्डर आपका सिंपल होता है समथिंग विच इज यूजफुल मटेरियल फॉर ऑब्जर्वेशन, है ना। एक यूजफुल मटेरियल होता है, यूजफुल मटेरियल फॉर ऑब्जर्वेशन, राइट, फॉर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, फॉर ऑब्जर्वेशन। अब उसके बाद आर्बिट्ररी क्लटर क्या होता है? रैंडम और यूजलेस मेस, ठीक है, क्लटर मतलब मेस होता है। कई बार आपको माइंड जो है वो डी क्लटर करना होता है, मतलब आपके माइंड में जो मेस चल रही है उसको निकालना होता है। तो आर्बिट्ररी आपका रैंडम हो गया, ठीक है, रैंडम मेस आपके माइंड में जो चलती है। फिर बात करते हैं हम पेरिफेरल नॉइज की। पेरिफेरल नॉइज होती है इररेलेवेंट, समथिंग विच इज इररेलेवेंट, ठीक है, इररेलेवेंट डिस्ट्रैक्शन जो होता है, इररेलेवेंट, ठीक है, इररेलेवेंट। फिर है आपका ग्रेचुटस डिब्री, ये क्या होता है? ये होता है आपका अननेसेसरी वेस्ट, अननेसेसरी वेस्ट। तो आपको क्लास भी देखनी है, साथ में आपको राइटिंग भी देखते रहना है, तो दोनों चीज़ों को साथ में रखना, क्योंकि राइटिंग हो सकता है समझ में ना आए, ठीक है। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, आई एम वेरी अपोलोजेटिक। ओके, तो हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? और ऑप्शन इज एम्पेरिकल फॉर्डर, है ना। उसने यूजफुल मटेरियल की तरह यूज करा उसे, एक मटेरियल की तरह फॉर ऑब्जर्वेशन, है ना। तो ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, दिस अनएक्सपेक्टेड रीफ्रेमिंग इंड्यूस्ड अ palpable, negligible, vacuous और desultory। ओके, अगेन वी हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स। palpable क्या होता है? palpable आपका होता है नोटिसिएबल। सिंपल सा आप अगर बोलो तो फिर हम नोटिसिएबल बोल सकते हैं। नोटिसिएबल, ठीक है, नोटिसिएबल। एक्चुअली आई नो द स्पेलिंग, लेकिन बात ये होती है काफ़ी देर बाद आप ऑटोमेटिकली गलत लिखने लगते हो, ठीक है। सो पैल्पेबल। फिर हम बात करते हैं नेग्लिजिबल, आपको पता है समथिंग विच इज़ टू स्मॉल टू मैटर, ठीक है, मैटर ही नहीं करती, छोड़ दो इसे, ठीक है। अब इस वर्ड को हम नहीं छोड़ना है, मीनिंग हमें पता है क्या होती है ना। फिर हम बात करें वैक्यूअस, वैक्यूअस क्या होता है? वैक्यूअस आपका वैक्यूम से बना है, एम्प्टी, है ना, एम्प्टी, एम्प्टी। और डिजल्टरी, डिजल्टरी क्या होता है? डिजल्टरी होता है समथिंग विच इज अनफोकस्ड, अनफोकस्ड। तो इसने बिल्कुल यार नोटिसेबल काम किया है ना, नोटिसेबल shift in her mood, allowing clarity into return. When an intern entered the room, the sticker on her puppet box triggered laughter that instantly mitigated, compounded, exacerbated और resurrected the team's tension। अब टीम की टेंशन को क्या करा? मिटिगेट कर दिया, ऑब्वियसली मिटिगेट कर दिया, है ना, कम कर दिया था। मिटिगेट क्या मतलब होता है? रिड्यूस करना, इसका मतलब होता है रिड्यूस करना, रिड्यूस्ड, ठीक है। कंपाउंडेड का मतलब होता है आपने थोड़ा सा और ऐड कर दिया, है ना, आपने ऐड कर दिया किसी चीज़ को। एग्जर्बेटेड का मतलब क्या होता है? वर्स कर देना, है ना, वर्सेंड। एंड रिसरेक्टेड का मतलब क्या होता है? ब्रॉट बैक फ्रॉम द डेड, समथिंग विच इज ब्रॉट बैक फ्रॉम डेड, राइट। तो ये होता है, तो यहाँ पर डेफिनेटली मिटिगेट कर दिया था। नेक्स्ट हम देखें, टू हर सरप्राइज द इंटर्न्स, ओके लेट अस सी। टू हर सरप्राइज इंटर्न्स ऑफ हैंड रिमार्क जो था, काफ़ी कैजुअल रिमार्क था, पर प्रेसिपिटेटेड, प्रीक्यूलेटेड और पार्टीशनड और पेट्रिफाइड। अब यहाँ पर प्रेसिपिटेटेड का मतलब होता है कॉज्ड सडनली, ठीक है, कॉज्ड सडनली। प्रिक्लूड, इसका प्रिक्लूड का मतलब होता है प्रिवेंट करना, ठीक है, प्रिवेंट करना। पार्टीशन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। पेट्रिफाइड का मतलब क्या होता है? फ्राइटन करना। फ्राइटन करना या फिर डराना।
एन इनोवेटिव आइडिया इनेबलिंग द रिस्क हो। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या किया था, ऑब्वियसली यहाँ पर हम देखें तो प्रेसिपिटेट किया था, है ना। रिमार्क ने प्रेसिपिटेट किया, कॉज किया सडनली इनोवेटिव आइडिया इनेबलिंग द रेस्क्यू ऑफ सेवरल सैंपल्स वंस प्रिज्यूम्ड डिफंक्ट। So during the weekly meeting, Meera shared how reframing mishap had augmented, attenuated, annulled or adulterated productivity and morale. So यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर पहले हम मीनिंग देखें। ऑगमेंटेड क्या होता है, ऑगमेंटेड होता है इंक्रीज करना, ठीक है, इंक्रीज करना या फिर इम्प्रूव करना। एवेन्यूएट का मतलब होता है वीक करना। अब ये वर्ड्स आपके S1 S2 में भी आ सकते हैं। अन्यूल का मतलब क्या होता है, कैंसिल कर देना। अडल्टरेट का मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग इम्प्योर, मेड इम्प्योर। तो ऑब्वियसली हम देखें कि मिस हैप ने क्या किया, इंक्रीज कर दिया कहीं ना कहीं। हम देखते हैं कि इम्प्रूव कर दिया, इसे हम इम्प्रूव भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑगमेंटेशन हुई है, ऑगमेंट किया गया है। नेक्स्ट, आपका ग्रेजुअली द टीम embraced the mishap debrief, a ritual that encouraged introspective levity, ironic apathy, insipid hostility, inert formality। क्या किया यहाँ पर, तो इंट्रोस्पेक्टिव लेविटी, मैंने बताया था ह्यूमर होता है, लाइटनेस होती है। सो इंट्रोस्पेक्टिव मतलब थॉटफुल, काफ़ी सोचा समझा, ऐसा नहीं कि मतलब किसी को बुरा लग जाए, ठीक है, आजकल लोग ऐसा ह्यूमर यूज़ करते हैं। सो बी केयरफुल। आयरनिक एपैथी मतलब बी केयरफुल से मेरा मतलब है कि आप ऐसे मत बनो, है ना। आयरनिक एपैथी क्या होती है, डिटैच्ड, यहाँ पर होती है डिटैच्ड लैक ऑफ केयर, ठीक है। एपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ केयर, ठीक है। इंसिपिड हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है, कि मतलब होता है यहाँ पर अनप्लेजेंट एग्रेशन, जो कि काफ़ी यार डल हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हल्का सा है एग्रेशन, ठीक है। डल बट, अनप्लेजेंट, जो बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, वैसा एग्रेशन किसी को अच्छा नहीं लगता, है ना। एग्रेशन और इनर्ट फॉर्मेलिटी, का मतलब क्या होता है, लाइफनेस, सीरियसनेस, ठीक है। जब फॉर्मेलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है ना, लाइफलेस, हाँ, लाइफलेस बोल सकते हैं। इनर्ट का मतलब क्या होता है, इनर्ट मतलब सिंपल सा होता है इनएक्टिव, है ना। इनएक्टिव, इनर्ट गैसेस आपकी होती हैं। सो लाइफलेस आप बोलते हो, लाइफलेस जो मतलब फॉर्मेलिटी है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी जो इंट्रोस्पेक्टिव लेविटी थी वो आई थी। देन आपका है मीरा इवेंचुअली रिकॉग्नाइज्ड दैट द विसिट्यूड्स, विग्नेट्स, वेस्टीज और वर्टिसेस ऑफ लैब लाइफ। तो यहाँ पर हमें याद है कि विसिट्यूड्स आया था, अप्स एंड डाउन्स की बात हुई थी, हाँ, है ना। कुड बिकम कैटलिस्ट फॉर ग्रोथ इफ इंटरप्रिटेड विद क्यूरियोसिटी एंड कंपोजर, राइट। तो यहाँ पर जो वर्ड्स हैं आपके मीनिंग क्या है, विग्नेट्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव सीन्स जो होती हैं, ठीक है, जो डिस्क्राइब करने वाली जो सीन्स होती हैं ना, छोटी छोटी, उन्हें कहते हैं। और वेस्टिजेस होती हैं रिमेन्स, जब कोई चीज़ मतलब किसी चीज़ की बचा हुआ जब पार्ट होता है ना, रिमेन्स। और ट्रेसेस कहते हैं, यहाँ पर ट्रेस बचा हुआ है, अभी भी ट्रेसेस हमें दिखते हैं इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के, रिमेन्स, है ना। और वर्टिसेस आपको पता है कि कॉर्नर्स होते हैं, है ना, मैथ्स में कई बार आप यूज़ करते हो, कॉर्नर्स होते हैं विद क्यूरियोसिटी एंड कंपोजर। सो दिस वाज क्लोज टेस्ट। अब हम करेंगे एरर क्वेश्चंस, और ये है हमारी लास्ट एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यार इस पर्टिकुलर चीज़ में क्या क्या चीज़ें देख ली हैं, आपको पता है कि हमने काफ़ी चीज़ें अभी तक सीख ली हैं, है ना। काफ़ी चीज़ें हमने अभी तक सीख ली हैं। क्या क्या देखा हमने, वोकैब देख ली, उसके बाद हमने पैराग्राफ कर लिया, कॉम्प्रहेंशन कर लिया, फिर हमने क्लोज टेस्ट भी कर लिया। अब हम बात करेंगे एरर की, लेट अस सी। तो एरर के क्वेश्चंस की बात करें तो पहला आपका सेंटेंस है, मीराज टेंडेंसी टू कैटास्ट्रोफाइज
trivial mishap were exacerbated by her uh, perfectionism. Okay, by her perfectionism. यहाँ पर क्या एरर होगी? हम्म तो एरर आपका है कहाँ पर? वर एक्सेजरबेटेड। तो मीरा की जो टेंडेंसी थी, मीरा की जो टेंडेंसी है, आप देखोगे ये आपका सिंगुलर है ना, सिंगुलर है, तो यहाँ पर वॉज होना चाहिए या वर होना चाहिए? डेफिनेटली यहाँ पर वॉज होना चाहिए, है ना, वॉज एक्सेजरबेटेड, तो वॉज होना चाहिए। अब देखो टेंडेंसी, मीराज टेंडेंसी टू टू कैटास्ट्रोफाइज ट्रिवियल मिसहैप्स वॉज एक्सेजरबेटेड। ठीक है, टेंडेंसी के लिए हमने यूज़ किया है, ना कि और चीज़ के लिए। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हमारा जो टेंडेंसी है ना, टेंडेंसी है ना, ये है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए सिंगुलर यूज़ होगा। नेक्स्ट हम बात करें द स्पिल अकरिंग जस्ट बिफोर द फाइनल असे was one of the incidents that has shaken her confidence the most। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या एरर होगी? यहाँ पर हम देखें द एरर अकरिंग जस्ट बिफोर, यहाँ पर पार्ट्स हैं आपके, अकरिंग जस्ट बिफोर द फाइनल ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। वॉज वन ऑफ द इंसिडेंट्स, ओके, दैट हैज शेकन। अब यहाँ पर जब वॉज वन ऑफ द इंसिडेंट्स की बात करते हैं ना, तब हमारा जो इंसिडेंट्स है ना, ये बन जाता है सब्जेक्ट, ये बन जाता है एक्चुअली में सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसलिए हमारा हैज़ नहीं हैव होना चाहिए। दैट हैव टेकन, that have shaken, sorry, that have shaken, right? Next है reframing the failure as data allowed her to regain clarity as well as making the team more relaxed। यहाँ पर क्या एरर है पार्ट सी में? हम्म पार्ट सी में क्या एरर है? reframing the failure allowed her to regain clarity as well as making the team more relaxed। तो यहाँ पर हम देखें रीफ्रेमिंग द फेलियर अलाउड हर टू रीगेन क्लैरिटी एज वेल एज हम यहाँ पर देखें ना, अब रीफ्रेमिंग आपका ये तो पहले यूज हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका यहाँ पर यूज हुआ है मेकिंग द टीम। यहाँ पर मेकिंग द टीम नहीं होगा, यहाँ पर आपने देखा है कि एज फॉलोड हर टू रीगेन क्लैरिटी एज वेल एज मेड द टीम मोर रिलैक्स्ड। समझ गए? अब इसको ध्यान से पढ़ो, क्या होगा? reframing the failure as data allowed her to regain clarity as well as made the team more relaxed। तो आपके पैरेलल में दो चीजें चलेंगी, allowed और made, ना कि ये दोनों साथ में लेके आओगे आप एक तरह से। कमेंट सेक्शन में ओपन है, कहीं पर कोई भी किसी का डाउट है तो डेफिनेटली दे कैन कमेंट, है ना। द स्टिकर हैड टेप्ड टू द पिट बॉक्स अम्यूज्ड द इंटर्न हु लाफ्टर ओके फिल्ड द रूम विद इज। आपको पता है यार, हु लाफ्टर नहीं होगा यहाँ पर, हुज लाफ्टर होना चाहिए, है ना, हुज लाफ्टर होना चाहिए। ये चीज़ आपकी क्या होना चाहिए? हुज लाफ्टर, उसका लाफ्टर, ना कि हु लाफ्टर। फिफ्थ वन, had Mira not intervened several samples would have lost to contamination। हम्म तो यहाँ पर देखो यार, आपका हैड मीरा नॉट इंटरवीन्ड आपका कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, तो यहाँ पर हैड के बाद वुड हैव बीन आता है। Had Mira not intervened, the several samples would have been lost। क्योंकि ये मतलब पैसिव में होगा, है ना, ये आपका जो सेंटेंस है वो पैसिव में होगा, पैसिव में होगा ना, have been lost। नेक्स्ट है her colleagues adopted the mishap debrief, a ritual designed to encourage reflection and reducing needless anxiety। ओके, तो यहाँ पर क्या है? adopted the mishap debrief, a ritual designed मतलब क्या होगा? यहाँ पर कोई एरर तो दिख नहीं रही है। अ रिचुअल डिजाइंड टू इनकरेज रिफ्लेक्शन एंड रिड्यूसिंग नीडलेस एंजाइटी। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर नो एरर होगी। नहीं,
यहाँ पर एक्चुअली नो एरर नहीं होगी, एक्चुअली वी हैव अगेन आपके प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, देखो, डिजाइंड टू इनकरेज रिफ्लेक्शन एंड रिड्यूसिंग। अगेन आपका जो पैरेलल सेंटेंसेस हैं, आपका इनकरेज आपने टू इनकरेज एंड टू रिड्यूस, आप दोनों जगह एक ही टाइप की वर्ब यूज करोगे, ठीक है। टू रिड्यूस होना चाहिए, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग नहीं होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आपका, नाइदर द इंटर्न नॉर हर सीनियर कलीग्स वर अवेयर दैट देयर लाफ्टर इनवाइटेड अ न्यू टीम ट्रेडिशन, राइट। तो यहाँ पर नियरर सब्जेक्ट आपका हर सीनियर कलीग्स प्लूरल है, तो ये तो भाई बिल्कुल सही है, आई बिलीव, हाँ ये इसमें नो एरर है। नेक्स्ट आपका, ट्रीटिंग एरर्स एज डेटा रादर देन डिफेक्ट्स हैज बीन अ प्रिंसिपल ऑन विच हर अप्रोच हैड रिलाइड फॉर ईयर्स। ओके, तो हैज बीन, ठीक है, हैज बीन जो रिलाई करती थी, तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं, ट्रीटिंग एरर्स एज डेटा करेक्ट, हैज बीन अ प्रिंसिपल ऑन विच, नो एरर होगा, ठीक है, नो एरर। नेक्स्ट है आपका, द क्लैरिटी विद विच शी एनालाइज्ड द मिसहैप along with the humor she displayed demonstrate her growing resilience। इसमें क्या होना चाहिए एक्चुअली, सब्जेक्ट है आपका यहाँ पर क्लैरिटी, राइट, आपका सब्जेक्ट है क्लैरिटी, सो द क्लैरिटी विद विच शी एनालाइज्ड द मिसहैप along with the humor she displayed demonstrate। अब यहाँ पर जब भी आप along with के बाद में कोई भी चीज़ यूज़ करते हो, तब आप सिंगुलर के साथ जाते हो, मतलब पहले वाले सब्जेक्ट के साथ आप एग्री करते हो। आपका क्लैरिटी हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट, ये हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट, एंड अलोंग विद द ह्यूमर, अब ये ह्यूमर हो गया आपका सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट, है ना। तो इन दोनों को जब भी चूज करेंगे तो फिर यहाँ पर हम फर्स्ट सब्जेक्ट से एग्री करते हैं, और जो कि पहले भी हमारा क्या है, सिंगुलर ही है, और ये क्या है, ये आपका सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है तो आपकी जो वर्ब है, वर्ब आपकी डिमॉन्स्ट्रेट है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेट जो है ना, डिमॉन्स्ट्रेट्स होना चाहिए, ना कि डिमॉन्स्ट्रेट। सिंगुलर के साथ में आप एस आई एस लगाते हो, प्लूरल के साथ एस आई एस नहीं लगाते हैं। 10th, मीरा बिलीव्ड दैट रेजिलियंस, क्यूरियोसिटी एंड ह्यूमर वाज इसेंशियल। ऑब्वियसली यहाँ पर हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, रेजिलियंस है, क्यूरियोसिटी है, ह्यूमर है, तो आपका वॉज नहीं वर आना चाहिए। वर इसेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग सेटबैक्स इनटू ग्रोथ, राइट, तो ये आपका वर होगा, ना कि वॉज। तो ये थी हमारी एक्टिविटी, और चलते चलते लास्ट में गोल्डन टिप यही है कि रीडिंग करनी पड़ेगी। रीड एज मच एज पॉसिबल, और इस टाइप से रीडिंग करो कि आप वहाँ पर वोकैब भी निकाल पाओ, आप वहाँ पर डिस्कोर्स मार्कर्स हैं उनको भी एक्सट्रैक्ट कर पाओ, वहाँ के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं यूज़ किए गए हैं उनको भी अच्छे से समझ पाओ, और आपकी जो नॉलेज है ओवरऑल वो भी इम्प्रूव होती रहे, है ना। तो लास्ट में ये नई एक एक्टिविटी है, तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं ये चाहूँगा कि आप कमेंट में बता सकते हैं, कोई भी आपका सजेशन है कि आपको ये कैसी लगी, क्या इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगेन ये है टेलीग्राम चैनल, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मिलेंगी आपको पीडीएफ, इस वीडियो की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी यहाँ पर, और ये नंबर है, आप टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट या सजेशन है, डेफिनेटली, और यू विल गेट रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। मिलते हैं अगले वीडियोस में, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा कि आपको ये एक्टिविटी कैसी लगी। फिर उसके बाद हम सेकेंड पार्ट भी, इसकी भी एक प्रॉपर सीरीज हम कंटिन्यू कर देंगे, उसमें और इंटरेस्टिंग स्टोरीज आएंगी, और भी एक्टिविटीज़ उसमें ऐड होती रहेंगी लगातार, है ना। उसकी भी एक सीरीज मैं बना दूंगा, जैसे आपकी कंप्लीट ग्रामर की चल रही है ना, और वोकैब की चल रही है, उसी तरह से, राइट। चलो मिलते हैं अगले वीडियोस में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।